लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि किस तरीके से हमें नवरात्रों में पूजा करनी चाहिए। उस टाइम पे किया हुआ हर चीज 10 टाइम्स बेटर होके मिलती है। मैंने काफी सारे लोगों को देखी है गलती करते हैं ना, उन जौ को जो उगे हैं, जो प्रोस्पेरिटी का कारक माने जाते हैं, वो मंदिर में छोड़ के आ रहे हैं। मंदिर में नहीं देना चाहिए। मैं खुद मंदिर में ही जाके रख के आती थी हमेशा, बट इस साल मुझे समझ आ गया कि मुझे करना क्या है। कुछ कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी 9 दिन जो आप अच्छी चीजें अपने घर में हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, मनी, है ना, सब चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। इनका जाप करके आपको जो है बाती में लगा के वो आपने जला देना है। उससे भी आपकी वेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी है। तो जो ये साढ़े सती है, जो साढ़े सती का जो टाइम होता है, उसमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिशियंस जिनको मैं ये पूजा भी बताती हूँ। काफी सारे लोग हैं जिनको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं खत्म होते, उनको वहाँ जाना चाहिए। कलयुग में ऐसे कौन से 4 देवता हैं जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए? 41 डेज में आप हनुमान जी का संकल्प लेके कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके सामने होगी विद इन 41 डेज। करना क्या है वो करना आपको जरूरी है। ऐसी रेमेडी बताएं, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि घरों में लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। हस्बैंड वाइफ, चाहे इवन लव मैरिज भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते जा रहे हैं। और कुछ ऐसा रेमेडी बताइए जिससे थोड़ा सा घर को संभाल के रखा जाए। महाकाल इसीलिए महाकाल है क्योंकि वहाँ पे काल भी है। आपने कभी सुना नींबू से यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। उस घर में 2 नेगेटिव एनर्जीज मैंने फील करी हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। भूत पिशाच, करण पिशाचनी, ये सारी चीजें जो है रात को ही घूमती हैं। शुद्धिकरण के लिए सबसे ज्यादा ईविल आई, नजर दोष, सबका तोड़ हमारे घर में ही है, बट हम वो नहीं करते। ओल्ड एज छोड़ो, आजकल तो यंग लोगों को इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ऐसी कौन सी रेमेडीज घर पे करनी चाहिए जिससे हेल्थ सबकी ठीक रहे? बहुत नेगेटिव पावर्स मेरे ऊपर हावी हो गई थी और मैं ऐसी चीजों में चली गई थी कि मैं 6 महीने बेड रिडन रही हूँ। कि मैं ना बैजनाथ मंदिर हिमाचल में है, वहां गई थी। वहां रावण को नहीं जलाते दशहरे वाले दिन। दिवाली का भी समय आने वाला है, और कुबेर पूजा कैसे की जानी चाहिए बिफोर दिवाली, उसके बारे में भी कुछ बताओ। इस चीज का जाप करना है आपको। कितनी भी बार कर सकते हैं, 21 बार, 51 बार, 108 करें तो बहुत अच्छा है। वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। सबसे पहले नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का जो हमारा एपिसोड है, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नवरात्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम इस बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो हमारी गेस्ट है, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो इस नवरात्रों में क्या अपनी ऐसी टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे आपके घर में सुख आए, समृद्धि आए? क्या ऐसी चेंजेस आप करेंगे उनके कहने पे, जो इस शो पे हम सुनने वाले हैं, उससे आपकी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, सब में जरूर चेंज आएगा। जरूर देखिएगा ये पूरा एपिसोड। आप सभी को मैं फिर से शुभकामनाएं देती हूँ। जय माता दी। सो लेट्स वेलकम भावना उपाध्याय ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। थैंक यू बुलाने के लिए। बहुत रील्स में आपकी ट्रेंडिंग देखती रहती हूँ, बहुत लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज थोड़ा सा हम कुछ डिफरेंट करेंगे, क्योंकि शरद नवरात्रि शुरू हो रही है और लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि किस तरीके से हमें नवरात्रों में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, खेतरी कैसे बीजनी चाहिए। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आज की जो स्पेशली यंग जनरेशन है उनको नहीं पता। या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज, या जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहती है। सही बात है, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग सब साथ रहते थे तब तो सबको पता होता था, लेकिन अब कुछ नहीं पता होता। देखिए, सबसे पहले तो जय माता दी, सभी व्यूअर्स को जय माता दी। और जैसे कि नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है नवरात्रे। जब हिंदू धर्म की बात हो, सनातन की बात हो, तो नवरात्रि का तो बहुत ज्यादा लोगों को क्रेज भी रहता है और हम लोग बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं। तो जैसे पूजा की विधि आपने पूछा, काफी सारी ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो लोग शायद कोरिलेट भी कर पाएंगे और बहुत ज्यादा अपने जो प्रॉब्लम्स है उसका निजात भी पा सकेंगे उस चीज से। तो हर डे से चलते हैं। तो पहला नवरात्रा जब शुरू होता है, उससे पहले आप हमारे को आज ये बता दो कि जो खेतरी बीजने का प्रोसेस है या जिस तरीके से उसको किया जाना चाहिए, चाहे वो हमारी जो हम एक अखंड जोत जलाते हैं जी और कलश रखते हैं, इनका जो पूरा प्रोसेस है वो जरूर बताइएगा। देखिए, जब हम खेतरी बीजते हैं तो सबसे पहले तो वो मिट्टी का ही पात्र होना चाहिए। मिट्टी के पात्र में ही आपको जो है लेके उसी के अंदर जो है मिट्टी, रेत, कुछ भी इस तरीके से जो शुद्ध हो, उसकी शुद्धता भी बहुत मायने रखती है। और जो आप खेतरी बीज रहे हैं वो अपने मंदिर में ही रखिए तो ज्यादा बेस्ट है। मंदिर के पास आप चौकी लगा के, लाल कपड़ा बिछा के, उसके ऊपर जो है उस पॉट को या कोई भी आप पात्र जो ले रहे हैं, जो बर्तन आप ले रहे हैं, उसको रखना है। उसके बाद जौ जो होते हैं, प्रोस्पेरिटी का कारक होती है खेतरी। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा हम कर क्यों रहे हैं, है ना। काफी सारे लोग करते तो हैं बट उन्हें पता नहीं है कि हम ये रेमेडी करते क्यों है या ये रिचुअल हम कर क्यों रहे हैं। तो वो प्रोस्पेरिटी, जैसे जैसे खेतरी ग्रो होती है, बोला जाता है वो धन की कृपा, माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान है। तो जब हम उनको बोना शुरू करेंगे तो जौ हमने डाल दिए, मिट्टी डाल दी, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे
और उसके ऊपर फिर से आप जौ डालेंगे, फिर पानी डालेंगे। अच्छा। हाँ जी। इसके ना बीच में आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, या साइड में जो है काफी सारे लोगों को देखेंगे कलश भी रखा जाता है। जी जी। कलश स्थापना, घट स्थापना भी उसको बोला जाता है। वो जब हम करेंगे ना, कलश सभी के पास अवेलेबल भी होता है ना, उसमें आप जल भर लीजिए, गंगा जल भर लीजिए, शुद्ध कपड़े पहन के नहा धोकर ही आपको ये रेमेडीज करनी है। किस समय करना चाहिए? कि मॉर्निंग के समय करना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बेस्ट है, नहीं तो 7 बजे तक आपको कर लेना चाहिए। हाँ। ठीक। उसके बाद आपने दिया जला लेना है, अखंड ज्योत जला लेनी है, और तब आपने जो है कलश की स्थापना करनी है। जब आप कलश स्थापना कर रहे हैं, आपने कलश हाथ में लिया, आपने उसमें जल डाल लिया, गंगा जल डाल लिया, एक उसमें हल्दी की गांठ डालिए, अच्छा, एक सिक्का डालिए, थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए, रेड प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, रेड जो सिंदूर हम लोग लगाते हैं माता रानी को, वो उसके अंदर डाल देना है। ठीक है। थोड़ा सा उसमें जो है पूजा करनी है, उसको इस तरीके से 3 बार ऐसे घुमा के हाथ को, जो जल हाथ में लेके उसकी स्थापना करनी है, और माता रानी का आह्वान करना है कि वो हमारे घर में विराजमान होने जा रही है ना। तो उनके बाद आपने जो है नारियल लेना है, उसके ऊपर माता की जो चुन्नी होती है वो चढ़ा देनी है, कुछ उसमें जो भी आप दक्षिणा रखना चाहते हैं वो चढ़ा दीजिए। स्वास्तिक पहले कलश पे आपने बनाना जरूरी होता है, वो हमारी प्रोस्पेरिटी, दोबारा से रिद्धि सिद्धि को भी दर्शाता है ना। उन सब चीजों को लेके आपके घर में आएगा। उसकी स्थापना जब आप कर रहे हैं तो ईस्ट की डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है खेतरी के लिए। खेतरी ईस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में भी चलेगा, अच्छी होती है, क्योंकि वो भी हमारा ईशान कोण है, बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। उस जगह पर आप जो है 9 दिन तक जब भी आप प्रोस्पेरिटी देखेंगे कि बढ़ रही है, तो खेतरी बहुत अच्छी ग्रो होने लग जाएगी जी। अब उसका करना क्या है, 9वें दिन आपने जो है उसको जो है सहला देना है पानी में, बहते हुए पानी में। मैंने काफी सारे लोगों को देखी है गलती करते हुए, वो मंदिर में छोड़ाते हैं अपनी चीजों को। मतलब हो गई उनके घर में वो सारी चीजें, खेतरी हो गई है ना, उन जौ को जो उगे हैं, जो प्रोस्पेरिटी का कारक माने जाते हैं, वो मंदिर में छोड़ के आ रहे हैं। मंदिर में नहीं देना चाहिए आपको, उनको बहाना चाहिए और सब परिवार बहाना चाहिए। नहीं, बट आजकल तो ये अलाउड ही नहीं होता है कि आप जाके आसपास, क्योंकि हम लोग शहर में रह रहे हैं कि नदी है नहीं। जैसे हम गणपति विसर्जन भी हम करते हैं तो हम बोलते हैं इको फ्रेंडली गणपति लेके आइए, घर में कीजिए, तो आप घर में बहा दीजिए। एक पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, एक बकेट में ही आप उनको रख दीजिए, और जो जौ है वो तो आपके खाद की तरह इस्तेमाल कीजिए, और अपने घर के गमलों में, सभी के पास आजकल गमले हैं, बिल्कुल, तो उसी में आप डाल दीजिए। वो आपके कहीं घर से बाहर नहीं जाएगी ना, प्रोस्पेरिटी आपके घर में ही रहनी चाहिए। गणपति बापा को भी हम यही चीजें कर रहे हैं आजकल, इको फ्रेंडली है तो उनको आप अपने घर में ही रखना चाहते हैं, तो वहीं पर उनको स्थान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वाली गलती तो काफी लोग हैं जो करते आ रहे हैं। मैं खुद मंदिर में ही जाके रख के आती थी हमेशा, बड़े साल मुझे समझ आ गया कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल, क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट है, कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो पहले नवरात्र में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए कि आपके घर में जो मनी है वो मतलब फ्लो अच्छा हो जाए, या आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मनी किस तरीके से आता है, डिप्रेशन में लोग हैं, लड़ाई झगड़े कि घर में पति पत्नी की नहीं बन रही है, नवरात्रे तो रख रहे हैं लेकिन कलेश है घर में, तो वो ऐसे आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। देखिए, नवरात्रों की जब आप सोच रहे हैं कि मैंने फास्टिंग करनी है या नहीं बिगड़नी, तो पूजा तो रोज करनी ही करनी है, और उस टाइम पे जो है हमारे कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो इतना हाई होता है कि आपको उस टाइम पे किया हुआ हर चीज जो है 10 टाइम्स बेटर होके मिलती है। अच्छा। अगर आप लड़ाई भी उस समय पे कर रहे हैं तो वो भी आपको 10 गुना होके मिलेगी। अच्छा। तो घर में जितना हो सके शांति बना के रखनी है। फीमेल्स को खासतौर से जो फास्ट करती हैं उनको बहुत ज्यादा शुद्धि का ध्यान रखना है। अच्छा। घर को आपने साफ सुथरा रखना है, और प्रोस्पेरिटी के लिए जैसे आपने बोला, तो शैलपुत्री सबसे पहली जो नवरात्रों में जो माता का होता है, जन्म होता है शैलपुत्री का। तो जन्म, शैलपुत्री क्या हुआ? ये फर्स्ट नवरात्रा हुआ। अच्छा। हमारा फर्स्ट नवरात्रे में माता का जन्म होता है, ऐसा बोला जाता है। तो वो भी जो पर्वत होते हैं उनकी पुत्री हुई हैं। अच्छा। बिल्कुल श्वेत, बिल्कुल व्हाइट। इतनी ज्यादा प्योरिटी का फॉर्म है वो, है ना। तो सबसे पहले उनको करना क्या है, आपने सबसे पहले दिया जो है आपने जलानी है। अखंड जो तो आप जला ही रहे, उनके साथ जब आप दिया जला रहे हैं ना, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी 9 दिन जो आप अच्छी चीजें अपने घर में, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, मनी, है ना, सब चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। दिया सभी के घर में जलने वाला है, क्योंकि तो आपने फर्स्ट डे में करना क्या है, आपने फर्स्ट डे में ना सबसे पहले एक सिनेमन का पाउडर लेना है, दालचीनी का पाउडर। उसको जो दिया है अखंड ज्योत वाला नहीं, जो आपने रोज वाला दिया जलाना है आरती के समय, जो सुबह मॉर्निंग में जो दिया जला है, इवनिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है। उसमें एक सिनेमन, एक चुटकी सिनेमन पाउडर, अच्छा, जो दालचीनी का पाउडर होता है वो उसके अंदर डाल देना है, दिए में, दिए के अंदर। अच्छा, स्प्रिंकल कर दो ऐसी, और माता रानी का आह्वान करेंगे कि हमारे घर में आ गई हैं, हमारे घर में इतनी प्रोस्पेरिटी दे रही हैं, और इतनी ज्यादा खुश होकर आप जितनी पूजा करेंगे, सब परिवार जितनी पूजा करेंगे, उतने ज्यादा लाभ आपको मिलने वाले हैं। सेकंड डे पे आते हैं। तो सेकंड डे में जो है हम क्या, ये 9 नवरात्र होते हैं, अलग अलग जो माँ के रूप है, माँ के रूप बताइएगा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है नई जनरेशन को इन चीजों के बारे में पता बिल्कुल नहीं, हाँ, पता नहीं है। तो 9 जो रूप है
हमारी जो देवी दुर्गे भवानी है उनके जो रूप है वो 9 है ना, तो 9 ही माता को हम लोग पूछते हैं और अलग अलग रूप में और अलग अलग शहरों में भी देखेंगे ना तो अलग अलग तरीके से रिचुअल से नवरात्रि मनाई जाती है। जैसे आप गुजरात जाएंगे तो वहां पर गरबा खेल के नवरात्रि मनाई जाती है ना। कहीं पर आप देखेंगे कि हम लोग डांडिया खेलते हैं, कहीं देखेंगे कि बहुत ज्यादा छठे दिन से जो है जो बंगालीज होते हैं, बंगाली दुर्गा पूजा स्टार्ट करते हैं, उनका पंडाल छठे दिन से ही स्टार्ट होती है। तो ऐसे कर करके हमारे रिचुअल्स हर जगह के अलग अलग हैं। जो हम नॉर्थ में रहते हैं उनके लिए अगर बात करें तो बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पंजाब की तरफ आप देखेंगे बहुत मानते हैं माता को। अच्छा, 9 की 9 देवियां जो हैं अलग अलग हैं। तो सेकंड जो देवी है हमारी ब्रह्मचारिणी, तो उनका क्या है कि अभी आप ब्रह्मचारी का पालन कर रही हैं, तप कर रही हैं, और ये सारे जो है माता सती के रूप हैं। अच्छा, शिव जी की जो पत्नी है उनके रूप है ये, उनके अवतार हैं ये। अच्छा। तो जब सेकंड नवरात्रा है उसमें आपने करना क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं माता और तप में बैठी हुई हैं, ऐसा बोला जाता है ना। तो आपने कपूर लेनी है। अगेन कपूर को जब हम घर में प्रज्वलित करते हैं ना तो उससे इतनी अच्छी इतनी वाइब्रेशंस फ्लो होती है, ऑरा जो घर का है वो क्लीन हो जाता है, सभी को पता है। जब हम नेगेटिव फील करते हैं, लो फील करते हैं तो कपूर जलानी चाहिए। तो दिए में एक कपूर की टिक्की आपने डाल लेनी है। भीमसेनी कपूर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी कपूर जो पूजा में इस्तेमाल होती है वही वाली कपूर आपने डाल लेनी है। दूसरे दिन का ये रेमेडी है। और हो सके तो आप कुछ ऐसा कपड़ा पहनिए जो बहुत सॉफ्ट कलर का होता है, मतलब हरा कपड़ा पहन सकते हैं, येलो पहन सकते हैं, या व्हाइट से रिलेटेड क्रीम कलर, पिंक कलर, ये कलर का आप तो ये दूसरे नवरात्र ठीक है। थर्ड नवरात्रे पे आते हैं। थर्ड नवरात्रे में जो है आप क्या कलर का कपड़ा पहने, सबसे पहले तो आपको जो है थोड़ा डार्क कपड़ा पहना, नारंगी, ग्रे, इस तरीके कलर्स आपको वाइब्रेंट पहनने हैं। तो माँ चंद्र घंटा का जो है आगमन हो गया है अभी थर्ड डे में, तो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपने करने क्या है, 2 लौंग जो पूजा में इस्तेमाल होती है लौंग, वो आपने डालनी है दिए में वो डाल के फिर आपने माता की आरती करनी है। वो आपके घर में ना जितने भी इवल आई होती है, नेगेटिविटी होती है, बहुत नेगेटिविटी है, मतलब बहुत आजकल लोगों तो को लगता है हेडेक कि होता है। नजर लग जाती है। आपको पता नहीं है कि आपको नजर किसने मारी। आजू बाजू हमारे घर में भी हम एक दूसरे को भी नजर मार रहे हैं, राइट, अरे आज बड़ी सुंदर लग रहे हो आप, हम अपने आप को ही कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही नजर लगा रहे होते हैं। हम अपने आप को, या कहते हैं कि माँ को जो है, माँ की नजर बच्चे को बहुत जल्दी लगती है ना। बोलते हैं कि तुम ऐसे मत देखो। अब हम कान्हा जी की बात करें तो बाकी बिहारी में भी फटाफट पर्दा क्यों लगाते हैं कि उनको नजर बहुत जल्दी लगती है, उनकी नजर उतारी जाती है। तो इसी तरीके से नजर दोष जिनको खत्म करना है अपनी लाइफ से, लौंग का उपाय करना शुरू कर दीजिए। 2 लौंग लेनी है जिसके अंदर फूल होता है ऊपर, वो वाली लेनी चाहिए। वो वाली लेके आपने दिए के अंदर जलानी है थर्ड डे। अब फोर्थ डे के ऊपर आ जाते हैं। फोर्थ डे में जो है आपको इलायची का प्रयोग करना है। एक इलायची, जो ग्रीन वाली इलायची हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, छोटी इलायची, वो डाल देनी है। उससे आपकी प्रोस्पेरिटी, वेल्थ का कारक है इलायची। तो शुक्र का कारक दिए में ही करना है, जो इसको भी दिए मॉर्निंग में जो पूजा हाँ, मॉर्निंग अखंड दिए में नहीं, अखंड में नहीं, अखंड तो जल गया, उसको छेड़ना नहीं है, उसको नहीं छेड़ना। हाँ, उसको नहीं छेड़ना। आप जो नॉर्मल दिया जला रहे हैं जो 1-2 घंटे तक चलेगा पूजा के लिए, वो उसी में आपको ये डालना है। इलायची डाल दीजिए। इलायची से बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, वेल्थ इंक्रीज होती है, क्योंकि शुक्र का कारक है। इलायची बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी के लिए हम यूज कराते हैं। अपनी रेमेडीज में मैं काफी सारा बताती भी हूँ, तो वो आपने कुछ अच्छे रेमेडीज बताइएगा ताकि जो हमारा शो कॉफी अनफिल्टर्ड है और फेमस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और फेमस भी होंगे आप। अब आते हैं नेक्स्ट डे। अब आपने क्या डालना है, उसके अंदर जो है आप डालिए काली मिर्च। अगेन इविल आई जितने भी है, नजर दोष, ये रेमेडी मैं बताती हूँ। काफी सारे लोग जो मेरे से पेड कंसल्टेशन लेते हैं सिर्फ उन्हीं को, कि काली मिर्च जो है अपने सर से या अपने परिवार के सर से 3 बार बारना है एंटी क्लॉकवाइज, और उसको जो है दिए के अंदर डाल देना है। अच्छा। जितनी भी इवल आई होंगी, जितनी भी नजर दोष, ड्राउजीनेस रहती है, आपको एंगर इश्यूज आ जाते हैं, बेफिजूल में कलेश रहते हैं घर में, आपको नहीं पता कि ये कलेश हो क्यों रहा है, रिमोट के पीछे लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ के कपड़ों के पीछे लड़ाई हो रही है, जूते यहाँ क्यों फेंक दिए पे लड़ाई हो रही है, उन चीजों के लिए जो है काली मिर्च का तोड़ है। एक सिर्फ काली मिर्च आपने दिए के अंदर डाल देनी है। अब चलते हैं छठे नवरात्रे के लिए। छठे नवरात्रे पे आपने क्या ऐसा डालना है, छठे नवरात्रे पे जब आप दिया जलाए ना, उसी समय जो दिए की बाती आप लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा इत्र मिला दें। अच्छा। इत्र मिला दें, इत्र मिला लें, थोड़ा सा रोल ऑन वाला इत्र रहता है जो ऑयल बेस्ड रहता है, उसको हल्का सा बाती के ऊपर लगा दिया। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, लक्ष्मी जी का नमः, इस चीज का जाप करना है आपको। कितनी भी बार कर सकते हैं, 21 बार, 51 बार, 108 करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा। इनका जाप करके आपको जो है बाती में लगा के वो आपने जला देना है। उससे भी आपकी वेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी है ये। अच्छा।
बिजनेस में जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत क्योंकि बहुत लॉसेस होते हैं लोगों को बिजनेस में आजकल देख रहे हैं, और ये मुझे लगता है ये वाला रेमेडी करके आपके बिजनेस में और आपकी जो वेल्थ है जरूर घर पे आने। बिल्कुल, इस तरह की रेमेडीज बहुत सारी हैं, अभी बताऊंगी आगे भी वो भी। जी। तो आपने ये करना है। अब आ गया सेवेंथ में आपने करना क्या है, 7 डे जब होता है तो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी उस टाइम पाती है, क्योंकि छठे दिन के बाद से हमारी दुर्गा पूजा की जो रिचुअल्स हैं वो शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पावर माता के अंदर आनी शुरू हो जाती है। बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ का जो है, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें उनके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर, अच्छा, जो हम माता को तिलक लगाते हैं जिसको रोली भी बोलते हैं, रोली को आपने जो है तिलक के अंदर डाल देना है। उससे क्या होगा, प्यार बनेगा। संबंध खराब हो रहे हैं ना, लव मैरिजेस नहीं हो रही, चाह रहे हैं किसी को अपना बनाना, नहीं बन पा रहा, या फिर हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इश्यूज बहुत ज्यादा है किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में, अगर घर को एकजुट बनाना है तो एक चुटकी जो है सिंदूर उसके अंदर डाल दीजिए। मतलब दिए की रेमेडीज बता रही हूँ सारी आपको। बहुत ही इजी रेमेडीज। घर में जो वास्तु टिप्स होती है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, जो आप रेमेडीज बता रहे हैं आई थिंक वो हर घर पे कोई भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। हम चलते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। हल्दी जो होती है ना, हल्दी आपने दिए के अंदर डालनी है। अष्टमी में आप बता रहे हैं। अष्टमी में जो है हल्दी डालनी है। हल्दी भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, और लक्ष्मी वहीं पर होगी जहां विष्णु जी होंगे विराजमान, है ना। तो आप जब घी के दिए में ही एक चुटकी हल्दी डाल देंगे, या आप कभी देखते हैं हवन हम करते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य पंडित जी हल्दी से बनाते हैं, फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि घर में जो है मनी ब्लॉकेजेस जितनी है वो सारी खुल जाए। हमारी प्रोस्पेरिटी के कारक विष्णु जी हैं, सबसे ज्यादा धनी देव वही है ना। तो उनके लिए आपने जो है उसमें हल्दी एक चुटकी डाल देनी है। अब आया सबसे लास्ट दिन, और सिद्ध रात्रि बोलते हैं उस दिन को, नौमी का दिन। उस दिन सारी सिद्धियां माता को प्राप्त हो गई हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि सारी चीजें उन्होंने प्राप्त कर ली, अभी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं, सब चीजें उन्होंने अचीव कर ली, अपनी लाइफ के पूरे जो टाइम था वो सारा बिता दिया है। उस दिन आपने क्या रिचुअल करना है, उस दिन जब आप घी का दीपक जलाए ना, तो उस दीपक में जो है आपने डालनी है थोड़ा सा आप जो है उसके अंदर डाल दीजिए लौंग। अच्छा, अगेन लौंग क्यों? क्योंकि जो हमारी चीजें हैं सारी नेगेटिव नजर भी लग रही है हमारे ऊपर, प्रोस्पेरिटी भी हमारी हो रही है, और लौंग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आपकी सारी ब्लॉकेजेस दूर कर देगी, किसी भी प्रकार की हो, रोग हो गया, कोई कर्जे में डूबा हुआ है, किसी के लोन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं, तो लौंग अगेन आपको कोई यूज करनी चाहिए। लौंग जो लोन का भी है, लोगों का लोन का भी बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से भी। और मेरे को लगता है घर में जो भी चीजें मैंने अभी बताई वो आपको कहीं से मार्केट से भी नहीं लानी पड़ेगी, एक भी पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, और 9 के 9 दिन आप इस तरीके से अगर पूजा करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ आपको होने वाला है। और कोई भी एक विश मांग के ना, जब आप माता की चौकी बिठा रहे हैं, माता का ये कलश स्थापना, घट स्थापना कर रहे हैं, वहां पर आपको एक चिट पे ना लिख देना है ग्रीन कलर के पेन से, पहले दिन ही, फर्स्ट डे। आपने अगर फास्टिंग करी है, संकल्प ले लीजिए, हाथ में गंगा जल रख के आपने संकल्प लेना है कि हे माता रानी, कुछ भी हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप बोलना चाहते हैं, कि माता रानी मैं आपका आह्वान करती हूँ, आपको यहाँ पे विराजमान कर रही हूँ, अपने घर में स्थापना कर रही हूँ आपकी, हमेशा यहीं पर बने रहिए, और मेरी ये चीज है, ये विश है, विद इन 9 डेज और इस महीने या कभी भी 1 साल के अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं। और वो लिखना कैसे? फ्यूचर टेंस में। वो चीज आपको मिल गई, मेरे को नया गाड़ी चाहिए, मेरे को नया गाड़ी मिल गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू गॉड, ऐसे करके लिख के ग्रीन कलर के पेन से व्हाइट पेपर के ऊपर एक चुटकी सिनेमन पाउडर छिड़क के, सिनेमन पाउडर दालचीनी का, फोल्ड करना है 9 बार, 1 2 3 बड़ी पर्ची से, जो A4 साइज से, और उसको 9 बार आपने फोल्ड कर दिया, उसको आपने रख दिया नीचे, कहां पर? जहां पे घट स्थापना हुई है वहां पर, खेतरी के पास। जब आप खेतरी को डिसॉल्व करेंगे, खेतरी को अपने घर में या कहीं पे भी आप उसको करेंगे प्रवाहित, वहीं पर आपको जो है वो पेपर भी डाल देना है, मतलब पानी में ही, उसको पानी में बहा दीजिए, जल में डाल दिया, और आपके घर पे ही है वो, प्लांट्स में ही हमने बोला है डालने के लिए। तो वो सारी चीजें जो है माता रानी इतनी जल्दी सुनती हैं, बहुत करुणामयी है। आप सोचिए ना, जब शिवजी, विष्णु जी जो काम जिस असुर को नहीं मार सकते थे, तब माता रानी की उत्पत्ति होती है, तब माता रानी उसका भार लेते हैं कि हाँ मैं इसका जो है वध करूंगी और इनसे लड़ूंगी, महिषासुर की। जी, थोड़ा और बताइए महिषासुर के बारे में आप मुझे जरूर, क्योंकि जो आप बता रही है स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक बार होता क्या है कि बहुत ज्यादा क्रूर राक्षस था जो बहुत ज्यादा देवताओं को परेशान कर रहा था, महिषासुर उसका नाम था। तो जब महिषासुर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो देवता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उनको वरदान था महिषासुर को कि वो उनको ना कोई देव मार सकेगा, ना दानव,
ना राक्षस मार सकेंगे ना देव मार सकेंगे। अब बहुत ज्यादा असमंजस में हो जाते हैं सब लोग कि अब मारेगा तो मारेगा कौन, क्योंकि वो देवताओं की तपस्या भंग करना बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गई करते रहते थे। तो बहुत ज्यादा परेशान थे सब लोग। तो विष्णु जी और शिव जी जो है आत्ममंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि इनको तो वरदान मिला हुआ है। तो क्या होता है, शिव जी के मन में एक बात आती है कि क्यों ना मैं अपनी अर्धांगिनी को, माता पार्वती को बोलूं, उनको रिक्वेस्ट करूं कि आप जाइए और इनका वध कीजिए। तब माता ने काली माता का रूप लेती हैं, माँ काली बनती है ना, काल रात्रि जिनको बोला जाता है, और महिषासुर का वध करती हैं। ये स्टोरी सभी लोगों को मेरे ख्याल पता है, और बहुत सारे लोग हैं शायद बच्चे जिनको नहीं पता है, तो पता होनी बहुत जरूरी है। सनातन धर्म का जितना प्रचार हम करेंगे उतना ही पुण्य हमें, और जितने लोग फॉरवर्ड करेंगे रील्स उतना उनको मिलता है। आपने अष्टमी और नवमी के बारे में भी बताया, और मैंने कुछ लोग देखे हैं, कई लोग अष्टमी पूछते हैं जो कन्या पूजन किया जाता है, कंजक जिसको हम लोग बोलते हैं, कई लोग नवमी पूछते हैं। ऐसा क्यों और कौन सा दिन हमें एक्चुअली में पूजना चाहिए? देखिए, ये जो हम अष्टमी और नवमी की पूजा करते हैं ना, ये हमारे पुरखे हमें बता के गए, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो हमें बता के गए। गोत्र वाइज होती है, कल्चर वाइज होती है। हम नहीं बोल सकते कि अष्टमी आप पूजिए, देवी दुर्गे की, भवानी की पूजा कीजिए, है ना, या नवमी आप पूजिए, ऐसा नहीं है। जब हम माँ गौरी की, आठवीं जो देवी है, जो आठवीं देवी, हाँ, उनकी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप किस दिन कीजिए। हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों दिन भी पूजा कर सकते हैं कई लोग, बट जब हम कंजक बिठाते हैं तो वो रिचुअल जो है हमारे घरों से चला आ रहा है, मतलब सदियों से चला आ रहा है, तो उसमें हम कोई हेर फेर नहीं कर सकते। मैं बोलूं कि आप अष्टमी की जगह नवमी पूजने लग जाइए तो वो गलत होगा, क्योंकि वो जो हमारे पितृ है ना कहीं ऊपर, वो हमें ब्लेसिंग्स दे के गए हैं, और हमारे कुल जो देवी होती हैं, जो हमारी स्थापना जिन हिसाब से की गई है, तो उन्हीं को हमने पूजना है। कई लोगों को यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे भी कढ़ाई पूजती है काली की नवरात्रों में। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि हम अष्टमी को ही पूज सकते हैं, वो हम नवमी नहीं कर सकते, चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो रिचुअल्स हैं जो चले आ रहे हैं उनको नहीं कुछ ये कर सकते कि हमें नवमी पूजनी है, हमें ये अच्छी लगती है, अपनी सुविधा के अनुसार नहीं कर सकते। और क्या करना चाहिए? वो जो अष्टमी का जो प्रोसेस है, जो अष्टमी के दिन हमें दान करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए? देखिए, कन्या पूजन का, जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा कन्याएं तो मिलती नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को भेजना भी नहीं चाहते। आजकल कोई नहीं भेजता। तो मैं सबसे सरल उपाय आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि क्या करें। जब आप नवरात्रि में कंजक पूजन कर रहे हैं, सबसे अच्छा सरल उपाय, आप घर में ही खाना बनाएं। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि बाहर से पैकेट चिप्स और पैक्ड फूड ले आते हैं, वो नहीं करना है। आप चाहे हलवा और प्रसादी बनाएं, मतलब पूड़ी और हलवा ही बनाएं, और काले वाले चने जो माता को बहुत प्रिय हैं वो बनाएं, और उसी से जो है दान करें। बट अपने घर की जो मेड्स हैं, जो स्वीपर्स हैं, आसपास सबके सोसाइटीज के पास रहते हैं, या घर में भी आप रहते हैं, तो वहां पे भी प्रेस वाले, है ना, कोई ना कोई लोग हैं जिनके बच्चे होंगे, उन लोगों को बुलाकर जब आप बिठाकर खाना खिलाते हैं, तो माता जो है, जहां पर गोबर से चौका होता था ना, वहां जाना ज्यादा पसंद करती है, एज कम्पेयर टू हमारे जो विलाज हैं। अच्छा, जो हमारी कोठियां बन गई आज, तो इसलिए कहता है कि जो जरूरतमंद है उनको अष्टमी नवमी में खाना खिलाया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे रईस फ्रेंड्स आ जाएं और हमारे साथ उनके बच्चे खाना खाएं, और हम बहुत लविश तरीके से नहीं, ये एक फैशन ट्रेंड हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माता को आप जितना सिंपल सोबर होके, जितना ग्राउंडेड होके आप उनको पूजेंगे ना, उतना ही फल आपको अच्छा मिलने वाला है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, मतलब इंडिया में, और हर स्टेट में जब हम जाते हैं, थोड़ा सा भी आगे जाएंगे, दिल्ली से पंजाब भी जाएंगे, तो उनका कल्चर अलग है। तो किस तरीके से हर जगह नवरात्रि की पूजा अलग होती है? नवरात्रि हर जगह अलग मनाई जाती है, हर फेस्टिवल बहुत ज्यादा धूमधाम से अलग तरीके से मनाया जाता है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी बहुत अच्छी होती है, बट आप देखेंगे कि माखन जो मटकी फोड़ होता है वो मुंबई में ज्यादा होता है ना, महाराष्ट्र में होता है। क्यों ऐसा है? वहां पर एक और मेरी महाराष्ट्रन फ्रेंड है, उनके यहाँ गणपति की जो स्थापना होती है, जो गणपति का जो विसर्जन होता है, वो बहुत अलग तरीके से होता है। नॉर्थ में तो अभी कल्चर शुरू हुआ है गणपति का, वो देखा देखे में देखिए हमारे यहाँ नहीं होता था, नहीं होता था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया, मतलब मैंने इवन खुद स्टार्ट कर दिया। तो हम किसी और, अब तो वो मतलब लोगों को शौक भी आता है कि करना है, और अच्छा भी लगता है। फेस्टिवल्स, मतलब इंडिया में फेस्टिवल्स बनाना ही, मतलब एक किसी भी तरीके से मनाएं, आप भगवान की पूजा करें तो बच्चे आपके बहुत ज्यादा सीखते हैं। जब माँ पूजा कर रही है तो बच्चा जरूर देख रहा है, बाप पूजा कर रहा है तो बच्चे जरूर उसको 1% ही लेंगे, बट देखेंगे कि हाँ, मेरी मदर कैसे ठाकुर जी की सेवा करती है, मेरी मदर कितना गणपति जी को इतने क्यूट से, इतने प्यारे से उनकी पूजा कर रही है। माता रानी की 9 रूप है, इतने प्यारे प्यारे रूप है, उनकी पूजा आप कर रही हैं, तो बच्चों को समझ आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब हम नवमी पूजने के बाद दुशहरा आ जाता है, हाँ। दुशहरे वाले दिन रावण को जलाया जाता है, और कहा जाता है कि मतलब एविल आई को हम करने के लिए, नष्ट करने के लिए किया जाता है। बट कहीं ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे उनको पूजा भी जाता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा, मतलब किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, मैं ना बैजनाथ मंदिर हिमाचल में है, वहां गई थी,
वहां रावण को नहीं जलाते दशहरे वाले दिन, वहां के लोग जो है उनको देव मानते हैं, क्योंकि सबसे मंदिर बड़ा है रावण के, क्योंकि सबसे बड़े ब्राह्मण वही थे। आप सोचिए, राम और रावण में सिर्फ यही फर्क था कि उनके अंदर अहंकार आ गया था, बल्कि सिद्धियां ज्यादा उनको प्राप्त थी, है ना। शिव जी के सबसे बड़े भक्त कौन थे? रावण थे। तो राम भी उसका, रावण भी उसका। तभी हम भोलेनाथ को पूछते हैं कि उनको जो है असुर भी मानते हैं और देवता लोग भी पूछते हैं। तो हमेशा जब भी आप देखेंगे ना कि रावण को जब हम दहन कर रहे हैं, तो हमारे नॉर्थ में या काफी सारी जगह पे हो रहा है, बट काफी सारे लोग उनकी पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सबसे प्रखंड पंडित थे, बहुत ज्यादा अच्छे सिद्धि प्राप्त थी, उनको हर चीज की सिद्धियां प्राप्त थी। बट उन्होंने जब सीता जी को चुरा लिया, जब उनका हरण कर लिया सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से, और वो लिखा हुआ था, सब चीजें निर्धारित है, वक्त बुरा था। हाँ, आप देखिए ना, 14 साल का वनवास राम जी गए, और मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे को बोलते हैं मैम ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, 6 महीने आप बोल रहे हो ये 7.5 चल रही है, या वट एवर, कुछ ऐसा समय मैं बता देती हूँ, राहु काल चल रहा है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर मैं उनको यही एग्जाम्पल देती हूँ, शायद काफी सारे मेरे ऑडियंस सुन भी रही होगी कि मैडम ये बात यहाँ पे भी बता रही है कि जब राम जी को 14 साल जाना पड़ा वनवास के लिए, तो आप कौन होते हैं या मैं कौन होती हूँ, है ना। हमें भी अपने कष्ट खुद ही काटने पड़ेंगे, और कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसे वास्तु कंसल्टेंट नहीं है जो आपके कष्टों को हर ले, कम कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी को। आपका एक्सीडेंट होना था फलानी डेट को, हमने बता दिया कि कुछ कष्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। आप उसको क्या कर सकते हो, थोड़ी सी खरोच गाड़ी पे लग जाए, थोड़ी सी चोट आपको लग जाए, वो टाल सकते हैं हम। तो इस तरीके की आप वास्तु टिप्स सबको देती हैं? हाँ, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी। तो जो ये साढ़े सती है, जो साढ़े सती का जो टाइम होता है, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, शनि से बहुत लोग घबराते हैं, और शनि का साल पे हम लोग बैठे हैं 2008, है ना, सॉरी 2024, जिसका मूलांक बनता है 8। तो ऐसा होता है कि जब शनि देव आते हैं तो सब लोगों को डर लग जाता है, घबरा जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शनि देव बहुत ज्यादा बुजुर्ग ग्रह हैं, सबसे ओल्डेस्ट प्लेनेट, बुजुर्ग जिनको बोला जाता है, और सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग होंगे वो आपको घर में डांटेंगे भी। हमारे जो दादाजी, नानाजी, जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते, उनको पता है कि उनकी सुननी भी पड़ेगी, उनके हिसाब से काम करना भी पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही हमारे ग्रहों में अगर बात करें, तो ग्रहों में जो है शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो बहुत ज्यादा आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, आपको उससे बहुत ज्यादा काम निकलवाएंगे, आपको पूरा अच्छे से घिसेंगे पहले, फिर जो मनी देंगे। शनि जितना पैसा देता है ना, कोई ग्रह नहीं देता। कहते हैं कि कई लोगों के लिए शनि बहुत फायदा भी देके जाता है। 7.5 जब जाती है ना, जाती भी 7.5, अगर आपने अपने कर्म 2.5 साल अच्छे कर लिए तो बहुत पैसा आपको मिलेगा, बहुत पैसा आपको मिलेगा, बहुत काम सारे सिद्ध होने लग जाएंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा ये मैंने 2 साल पहले ये काम किया था, ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, आज पैसा क्यों मिल रहा है। क्योंकि वो आपको पूरा घिसेंगे, पहले ऐसा बिल्कुल बेकार बना देंगे, आपको लगेगा आलस से आएगा। जिन लोगों के ऊपर 7.5 होती है वो सो के नहीं उठते समय से, हमने देखा, मेरे घर में भी ऐसा हुआ है। वो सो के नहीं उठेंगे 10 बजे तक, तो वो आप कोई भी रेमेडी उनको बताओगे वो काम ही नहीं करेगी। तो ये वक्त है जो बीता तय और है, अपने कर्म अच्छे रखें। सबसे ज्यादा अच्छी जब 7.5 चल रही हो ना आपकी, तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ जितने लेबर क्लास लोग हैं, जितने आपसे छोटे लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनको सिर्फ चाय पिलानी है। अच्छा। हाँ, सिर्फ चाय पिलाओ आप। जितने स्वीपर्स हो गए आपके। ऐसा चाय क्यों? चाय क्योंकि काली होती है, कॉफी भी पिला सकते हैं। अच्छा। कॉफी थोड़ी ज्यादा दूध डाल के सफेद कर देते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक भी पिला सकते हैं। अच्छा। काली चीजें, काला दान करते हैं ना उस दिन, काली चीजों का दान करते हैं हम, काली उड़द का दान करते हैं, काले वाले जो तिल होते हैं उसका दान करते हैं, काले तेल का दान करते हैं, मस्टर्ड ऑयल का, काला कपड़ा दान कीजिए आप। सामर्थ्य जितनी है उस अनुसार काम कीजिए। 7.5 में एक होता है छाया दान। एक कटोरा लेना है, उसके अंदर कटोरी में तेल डाल लीजिए सरसों का, उसमें अपनी छवि देखिए। काफी सारे घरों में मम्मियों को शायद पता भी होगा, मैंने तो हमेशा देखा है कि माँ को हमेशा शनिवार वाले छवि देख के ही सब लोग छवि देख के अपना जो है दान कर दीजिए। उस तेल को शनि मंदिर में कर दीजिए, किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए। जितना आप जरूरतमंद की मदद करेंगे, शनि उतना बलवान होता चल जाएगा। चाहे 7.5 चल रही है, चाहे ढैया चल रही है, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, कुंडलियां बिल्कुल मैंने यू टर्न मारते हुए देखी, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। बिल्कुल। ऐसे कोई मंदिर बताएं हमारे दर्शकों को कि जो उनको अपनी लाइफ में जरूर विजिट करनी चाहिए। देखिए, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी शायद मैंने वाइब्रेशन फील करी है, बहुत सारे लोगों ने भी करी है। एक तो वृंदावन में बांके बिहारी टेम्पल, तो जाना ही जाना है सबको। वहां की जो फायदा भी बताइएगा कि वहां जाने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, जब वृंदावन मैं गई, मैं भोलेनाथ को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं उन्हीं की भक्त हूँ। और जब मैं वृंदावन गई तो बोला जाता है कि आपको जब तक राधा रानी नहीं पुकार रही है ना, आप वृंदावन की धरती पे भी कदम नहीं रख पाओगे, मतलब उस शहर में भी नहीं आ पाओगे। मंदिर में तो जाना बहुत दूर की बात है। जब आप पैर रखते हो ना वृंदावन में, इसका मतलब राधा रानी ने आपको बुला लिया है। राधा रानी सबसे ज्यादा प्रिय है कान्हा जी को, सभी लोग जानते हैं। राधे राधे के नाम का जब हम इसीलिए करते हैं कि कान्हा जी हमारी सुन ले, है ना। तो बहुत ज्यादा मासूम है राधा रानी, इसीलिए हम लोग जब वृंदावन पहुंच जाए तो बांके बिहारी टेम्पल के जब आप दर्शन करेंगे ना, एक बाल स्वरूप में छोटे से कान्हा जी बैठे हुए हैं। ठीक है, बोला जाता है प्राचीन समय की जो स्टोरी है कि वो किसी के साथ चले भी गए थे,
है ना? हाँ, सुना है आपने। तो इसीलिए उनके यहाँ पे पर्दा भी है। तो बांके बिहारी टेम्पल सबको जाना चाहिए। बहुत भीड़ होती है, बहुत रश, थोड़ा सा मैनेजमेंट का इशू भी है, बट बच्चों को ना ले जाएं, आप जरूर जाएं। जब आप वहां जाना शुरू कर देंगे ना, तो क्या लाइफ में चेंज आएगा? ऐसा चेंज आएगा कि आप पीछे की सारी चीजें भूलते चले जाएंगे। आपके ऊपर कर्जा है, आपको जो मनी से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक चीजें वो देते हैं आपको बांके बिहारी टेम्पल। तो जिन लोगों की लाइफ में लोन हो और जिस तरीके की परेशानी हो, लग्जरियस लाइफ चाहिए, विष्णु जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग जाएं बांके बिहारी। दूसरे हो गए हमारे महाकाल। मैं महाकाल होके आई, अनबिलीवेबल। वहां का जो भस्म आरती आपने अटेंड कर ली ना, मतलब हर एक इंसान की बस की नहीं है उसकी भस्म आरती देखना महाकाल की। इतनी पावरफुल एनर्जीज, क्योंकि उस टाइम पे आपके साथ इतनी सारी नेगेटिव पावर्स, भूत पिशाच, बहुत सारे शैतान वहां पर होते हैं आपके साथ। महाकाल इसीलिए महाकाल है क्योंकि वहां पे काल भी है ना। तो आप जब अंदर जा रहे हैं ना महाकाल के, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे जब आप भस्म आरती देखेंगे, क्योंकि इतने सारे वहां पे चीजें हैं जो आपको शायद नहीं दिखाई दे रही है, बट वो आपको देख सकते हैं। ये कौन सा समय है, कौन से महीने में जाना चाहिए? नहीं, कोई महीने में या सुबह होती है। 3 बजे 4 बजे आरती शुरू होती है। आपको रात को ही लाइन में लगना पड़ता है, और 2 महीने पहले से ही आपको टिकट्स बुक करानी होती है महाकाल उज्जैन की। जी, उज्जैन जाइए, महाकाल के दर्शन और काल भैरव जो उनके सेनापति बोले जाते हैं, जो उनके रक्षक बोले जाते हैं, उनकी पूजा तो करनी बनती ही है। और मैं बताऊं आपको, अगर किस तरीके के लोगों को वहां जाना चाहिए और उससे क्या मतलब चेंज आता है आपकी लाइफ? जिनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा दुख है, जिनको काल सर्प दोष है, बहुत सारे लोगों के शत्रु बहुत ज्यादा जल्दी बन जाते हैं। आप कोई काम करने जा रही हैं, आपने मुझे बता दिया कि भावना मैं एक काम करना शुरू कर रही हूँ और बता तू कैसा रहेगा क्या? अच्छा, मेरे मन में क्या आएगा, पहले तो मैं अच्छा बोलूंगी, बट मेरे मन में बाद में आ जाएगा, अरे यार ये इसका एक काम तो चल रहा है, दूसरा काम भी डालने लगी है, बड़ा पैसा छाप रही है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को नजर लग रही है। और लोगों के ना दुश्मन बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरा दुश्मन है कौन। वो घर में ही होगा आसपास, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके चाचा हो गए, ताऊ, मतलब व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है वो। जब वो आपके पीठ पीछे आपकी बात करनी शुरू कर रहे हैं, मतलब आपको नजर लग रही है ना। तो जो भी लोग पावरफुल पोजीशन पे हैं, पॉलिटिशियन जरूर जाते होंगे, पॉलिटिशियंस भी जाते हैं बहुत सारे। तो वहां पर जितने भी लोगों को लगता है कि हमारे जो है पीछे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उन लोगों को महाकाल जरूर जाना चाहिए। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज है। माँ बगलामुखी का टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे राजनेता बहुत जाते हैं, और वहां का एक हवन, सिर्फ हवन करने से ही वो जीत जाता है टिकट्स। बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिशियंस, जिनको मैं ये पूजा भी बताती हूँ। काफी सारे लोग हैं जिनको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं खत्म होते, उनको वहां जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग की देवी है माँ बगलामुखी। हर एक समय के ना, लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे, मतलब कहीं ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाते, ठीक है मैं समझ रही हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं या सेलिब्रिटीज लोग हैं, वो लोगों तो घर में आसान है जाना। घर में पूजा कीजिए। अच्छा, घर में आप पूजा कर सकते हैं। किस तरीके से पूजा की जा सकती है? देखिए, पीले वस्त्र पहनने होते हैं। माँ बगलामुखी की अगर हम बात करें तो महादेव की पूजा तो सभी लोग महाकाल की कर सकते हैं, बट वहां जब आप जाते हैं ना, वहां का ऑरा एक जीवन में एक बारी तो जाके आप जरूर देखिएगा। वहां का जो ऑरा, जो वहां की वाइब्रेशन, जब आप पैर रखेंगे ना मंदिर में, इतनी हाई वाइब्रेशन है, क्योंकि वहां हमेशा जो है हवन होते रहते हैं, हमेशा यज्ञ हो रहे हैं। और वो यज्ञ भी किससे? नींबू से। आपने कभी सुना है नींबू से यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है? वहां नींबू से, मिर्ची से, लाल मिर्च से हवन हो रहा है। नजर उतारने का वहां पे सबसे ज्यादा काम। हाँ, और वहां पे भूत प्रेत नेगेटिविटी उतारने के लिए होता है। क्या ये भूत प्रेत नेगेटिविटी बहुत होता है। आप भूत प्रेत की बात करें 21वीं सदी में, क्या ये लोग मानते हैं? क्या होता है ये तांत्रिक विद्या? देखिए, एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको, फिर आप कोरिलेट शायद कर पाएंगी। मेरा एक क्लाइंट है, दुबई में रहते हैं। जब दुबई जैसे शहर में वो रह रहे हैं, तो उनका कॉल मेरे पास आता है, अपॉइंटमेंट लिया उन्होंने, मुझसे कंसल्ट करा, और उनकी 2 बेटियां हैं। तो एक बेटी ने ना अपनी मदर को मारने की कोशिश करी एक रात, जब उसके फादर घर पर नहीं थे। सिर्फ 3 फीमेल्स, 2 बच्चे हो गए, दोनों फीमेल्स बच्चे, और उनकी मदर। उस घर का जो ऑरा है, जो उस घर की नेगेटिविटी थी, वो मैंने जब बात करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तब मैंने उनको देखा, समझ पाई कि कितनी बैड सिचुएशन होगी कि एक 10 साल का बच्चा चाकू लेके अपनी मम्मी के रूम में घुस रहा है। उसकी मम्मी बोल रही है, बेटा क्या हुआ? तो शी वॉज इन द ड्रीम ओनली, कि मैं मम्मा सपना देख रही हूँ कि मैंने आपको मार दिया। नेक्स्ट डे क्या होता है, उन्हीं के घर में एक इंसान की, छोटे बच्चे को ही, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी दिखती है ये सब चीजें, है ना। एक बच्चे को ये दिख रहा है कि कोई अंकल है जो जंप कर रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब बालकनी खोल रही है वो। उसकी मम्मा कह रही है, बेटा बालकनी क्यों खोल रहे हो 3 बजे रात को, क्या हुआ बेटा? आ गई वो आवाज सुन के। जब देख रही है कि वो बच्चा कह रहे हैं, नहीं मम्मा यहाँ से कोई जंप किया है, मैं देख रही हूँ खोल के। रात को 3 बजे बच्चे अलग रूम में सो रहे थे। पेरेंट्स को समझ आ गया कि कुछ लाइट ऑन हुई है, कुछ तो हुआ है। बच्चे ने, क्या हुआ? एकदम से हम भी डर जाते हैं कि बच्चे कहते हैं क्यों लाइट खोली, क्या हुआ? आवाज आ गई मम्मा को। तो मम्मा वाज लाइक शॉक्ड एंड शी कॉल्ड मी। उसको
ये समझ नहीं आ रहा था कि मैम ये हो क्या रहा है, मतलब इतने साल का बच्चा हो गया, आज तक हमने कभी ऐसा। मैंने बोला आपने ये घर कब खरीदा? बोला 3 महीने हो गए मैम। मैंने कहा आप इस घर को जल्दी से जल्दी चेंज करो। बोल रहे हम पड़ोसियों से पूछते हैं मैडम यहाँ कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, आजू बाजू में लोगों से पूछते हैं, वो बोलते कुछ भी नहीं हुआ, ये तो घर अच्छा है, बढ़िया है। उस घर में दो नेगेटिव एनर्जीज मैंने फील करी हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अभी मैं जाने भी वाली हूँ दुबई उनके कंसल्टेशन के लिए, वास्तु के लिए। मतलब ऐसा घर की उनको घर से ही डर लगने लगे 21वीं सदी में, और फॉरेन में। हम तो इंडिया में बैठे हैं और बात करें कि क्या ये चीजें होती हैं। तो आप मानिए कि ये चीजें इंडिया में ही नहीं, ये बाहर बहुत ज्यादा फील होती है लोगों को, और बाहर के लोग बिलीव भी करते हैं कि ये सारी चीजें हमारे आसपास ही घूम रही है। अभी आप और मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात है। आप मुझे डराओ मत प्लीज। क्योंकि जब मैं एंटर हुई ना स्टूडियो में तो बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव लोग हैं, बट डार्क है सारी चीजें, है ना। एक पॉडकास्ट में, मैं लास्ट पॉडकास्ट जो गई थी, वहां पे उन्होंने बोला मैम आपका वो नींबू वाला रील बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, वो करके दिखा दो यहाँ पे। मेरे ऑफिस का ऑरा तो ठीक है। मैंने कहा हाँ आपके ऑफिस का ऑरा ठीक है। फिर स्टूडियो में उन्होंने ग्लास व्लास मंगा के बहुत देर से रखा हुआ था। जब मैं वो करने लगी, वो नींबू बिल्कुल नीचे डूब गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितना डार्क घर को रखोगे, जितनी लाइट्स कम होंगी, जितने डिप्रेशन, आप इस रूम में ना कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे बिता दो, आप डिप्रेसिंग मोड में चले जाओगे कि बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज हो रहा है, सर भारी हो रहा है, भावना। यहाँ पे काफ मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पिंडलियां जिनको बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज, वहां दर्द होना, चक्कर आना, ये पलके होती है ना, ये खड़ी हो जाती है, भारी हो जाती है जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव आइडेंटिटी आई है। मतलब जब ये बन चुका है अंधेरा और डार्क थीम है, तो अब क्या ऐसा क्या रखना चाहिए हमें? ऐसी कौन सी वास्तु टिप आप हमें बताओगे कि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है? मैं आपको ऑफ कैमरा बता के जाऊंगी सारी चीजें कि आपको क्या करके उनको भगाना भी चाहिए। देखो ऑरा बहुत ज्यादा मैं बिलीव करती हूँ ऑरा में। इंसान के ऑरा में भी कुंडलियां ठीक है जो भी बोल रही हैं, कर्माज अच्छे करो अपने और ऑरा को अच्छा रखो, मेडिटेशन करो। सब चीजों का तोड़ मेडिटेशन है। जब भगवान शिव हैं इतनी तपस्या में बैठ जाते थे, मतलब सालों साल चल रही है, वर्षों तक उनकी तपस्या चल रही है, नंदी बैल उनकी तपस्या के लिए बाहर वेट कर रहे हैं। तभी बोला जाता है ना, आप कभी शिव मंदिर में जाएंगे कि बाहर कान में उनके नंदी जी के बोल दीजिए, तभी महादेव तक वो पहुंच पाएगी बातें। इसीलिए बोला जाता था, क्योंकि वो तो तपस्या में लीन है, आप उनसे कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। आप उनसे बोल सकते हैं जो बिल्कुल बाहर बैठे हुए, बाहर बैठे। तो इसीलिए महादेव की तपस्या, महादेव ऐसे देव है ना जिनको सब लोग मानते हैं, भूत पिशाच भी उन्हीं की साधना करते हैं। शमशान में जो लोग जाते हैं, तांत्रिक लोग, जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो सारी शमशान में बैठ के होते हैं, और महादेव के ही रूप काल भैरव की सिद्धियां होती हैं। तो बिना किसी गुरु के हमें ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कलयुग में ऐसे कौन से 4 देवता हैं जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए? देखिए कलयुग में सबसे पहले 5 मुखी हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल है हनुमान जी, बट उन्हीं को करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा जिनको मेटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं चाहिए, है ना। अच्छा। जिनको थोड़े, आप कभी भी देखो ना, मेल्स भी जो पूजा करेंगे ना थोड़े से स्टबन हो जाएंगे, थोड़े से ईगोस्टिक हो जाते हैं। बहुत ज्यादा पूजा अगर आप हनुमान जी की करना शुरू कर देते हैं तो, पर करनी बहुत पावरफुल है। अगर आप कुछ विश मांग के कर रहे हैं तो आप जरूर करिए 5 मुखी हनुमान जी की पूजा। अभी विधि भी बता देती हूँ। हाँ, वो विधि तो जाननी बहुत जरूरी है हमारे लिए। 41 डेज में आप हनुमान जी का संकल्प लेके कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपके सामने होगी। अच्छा। विद इन 41 डेज करना क्या है, वो करना आपको जरूरी है। लाल कपड़ा लेना है, मंगलवार से शुरू करना है। लाल कपड़ा बिछा लीजिए, नीचे आसन, लाल कोई भी चीज ले सकते हैं, कारपेट वगैरह भी चलेगा, आसन ना हो तो। लाल वस्त्र पहनने हैं, लाल कलर की टी-शर्ट पहन लीजिए मंगलवार वाले दिन। और लाल पे करना है, घर पे कर लीजिए, मंदिर में कर लीजिए, कहीं पे भी। लाल पुष्प लेने हैं, रेड फ्लावर कोई भी चलेगा। चमेली का तेल और इत्र, चमेली का तेल या इत्र कुछ भी मिल जाए। चमेली का तेल मिल जाए तो बेस्ट है। उसी से दिया जला के आपको जो है क्या आगन करना है, आपको मंत्र जाप क्या करना है, आपको बोलना है ओम हन हनुमते नमः। ओम हन हनुमते नमः। मैं ये लिख भी दूंगी कमेंट सेक्शन में। तो उसमें आपको जो है जल ले लेना है थोड़ा सा हाथ में, और इस तरीके से आपको बोलना है हनुमान जी, मैं आपकी इस वजह से सिर्फ एक विश मांगनी है, 10 चिट्ठियां नहीं लिख देनी उसमें। हनुमान जी एक एक करके सुनते हैं। एक सुनिए। 41 डेज का मैं संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। तो कौन सी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो हनुमान जी पूरी करते हैं? कोई भी ऐसी ना कि जैसे कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो हनुमान जी पूरी ना कर पाए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ ही हैं। और ये कितने दिन तक करना है? 41 डेज 41 रोज करना है। संकल्प जो आप लेंगे वो मंगलवार से लेना है। 41 डेज तक आप संकल्प लीजिए, उसको बोलते हैं चालीसा संकल्प भी बोलते हैं, हनुमान चालीसा संकल्प बोलते हैं। संकल्प जरूर लेना है। कई भी लोग ना करते हैं रेमेडी, संकल्प नहीं लेते। आप हवन करेंगी,
आप देखेंगे कि पहले ना पंडित जी हाथ में जल, कुछ अक्षत ले लो बेटा, कुछ दक्षिणा ले लो और संकल्प करवाते हैं। आपने कहीं अगर फील किया है तो ये चीज, तो वो संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप संकल्प के बिना पूजा कर रहे हैं तो वो इंद्रदेव हैं जो चुरा के आपकी पूजा ले जाएंगे, उसका जो फल है वो इंद्रदेव के पास। जब वो कर रहे हो उसी वक्त हमें अपना संकल्प लेना है, लेना जरूरी होता है कि हम अपना संकल्प ले रहे हैं, वो पूजा फिर आपको मिलेगी, उसका फल जो है वो आपके लिए होगा। कभी आप देखेंगे कि पूजा करते हुए बारिश हो जा रही है, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं इंद्रदेव आपकी पूजा से, बहुत ज्यादा देवता जो हमारे हैं वो खुश हो रहे हैं आपकी पूजा से। तो इस तरीके से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। दूसरा है काल भैरव। जब ये 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो उस दिन कौन सी ऐसी विधि है जो पूरी उसको देखिए, आपको हनुमान मंदिर, आपको हनुमान मंदिर जाना चाहिए। उनके लिए आप चोला लेके जा सकते हैं, एक झंडा होता है वो मिलता है बाजार में, सब जगह देखा है लोगों को चढ़ाते हुए ना। ऑरेंज वाला सिंदूर जरूर चढ़ाइए, चमेली का तेल, पुष्प, लाल पुष्पों की माला अगर उनको अर्पण कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। वो जो बूंदी वाला प्रसाद या बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय हैं हनुमान जी को, तो वो जरूर चढ़ाने चाहिए। और ऐसी विश मांगनी चाहिए, ऐसी मनोकामना मांगनी चाहिए कि आपने हमारे ये कर्जा मुक्ति का उपाय बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अच्छा, जिनको भी लोन्स है ना वो इस उपाय को बोल रहे, जिनके बहुत सारे कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, ऐसे ऐसे चक्कर हैं जो शायद आपने काम भी नहीं किया, उसके लिए आपको फंसाया गया, वो लोग इस रेमेडी को जरूर करें। ये हमेशा मतलब 100% क्लाइंट्स है मेरे जो सेटिस्फाइड है इस चीज से, तो ये काम करते ही करते हैं। दूसरे हैं हमारे काल भैरव। काल भैरव जो है क्या है, शिव जी का रूप है। अच्छा, इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर हर जगह जहाँ पे भी हमारे ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है उनके पास ही है। माता रानी के भी जो है ये द्वारपाल हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये हर मंदिर में होते हैं बाहर। आप अगर बगलामुखी जाएंगी तो बाहर आपको दिखेंगे। आप माँ कामाख्या देवी जाएंगी, वहां पर भी आपको दिखेंगे हमेशा। केदारनाथ आप जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करेंगी तो वहां पर आपको दिखेंगे। आप बनारस जाएंगे तो आपको काल भैरव के दर्शन के बिना महादेव की जो ज्योतिर्लिंग है उनकी जो यात्रा है वो पूरी नहीं मानी जाती। काल भैरव की ऐसी कौन सी पूजा जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में चेंज आता है? काल भैरव की ना हम लोग पूजा नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि काल भैरव की अगर हम पूजा करेंगे तो हमें किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, साधना होती है इनकी। अच्छा, ओम नमः शिवाय का जाप अगर करें तो काल भैरव की पूजा, या फिर आप मन में अपना जाप कर सकते हैं बस। उनकी हम अगर स्थापना, जब मंदिर वैसे भी आपने कहीं नहीं देखा होंगे काल भैरव हाँ, मंदिर, है ना, वो नहीं देखे होंगे, तो वो ऐसे उनका जो आवागन है हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनको ऐसे नहीं पूजना चाहिए, वो मना है हमारे शास्त्रों के अनुसार। क्यों ऐसा? क्योंकि वो कलयुग के ही देवता हैं और उनकी पूजा इस तरीके से नहीं की जाती जैसे सात्विक तरीके से हम लोग और देवताओं की पूजा करती हैं। माँ काली की पूजा आपने मंदिर में, माँ काली का नाम सुना है, सब लोग जानते हैं, बट आप कभी भी मंदिर में माँ काली की तस्वीर नहीं देखती हैं। नहीं, कभी नहीं होती, कभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि वो तामसिक देवी हैं। काल भैरव भी तामसिक भगवान है। तामसिक और सात्विक दो तरीके के साधनाएं होती हैं। जो हम हैं वो सात्विक हैं, हम परिवार के साथ भी रह रहे हैं, हम उन्हीं के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, घर का ऑरा सही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हम किसी को नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं दे रहे, किसी की बलि नहीं चढ़ा रहे। हम शमशान में जाके मैं तपस्या नहीं कर रही हूँ तो मैं सात्विक हुई। अगर आप मांस भी खा रहे हैं, आप मदिरा पी रहे हैं, आप बलि दे रहे हैं और आप शमशान में जाके तपस्या, घोर अघोरी की तरह तपस्या कर रहे हैं, तो आप जो है तामसिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, फिर आप काल भैरव की तपस्या कर सकते हैं। तो ये सब तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करता होगा। करते हैं मैम, बहुत सारे लोग, हाँ, बहुत सारे अघोरी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, फीमेल्स भी करती हैं, बहुत पावरफुल है। फिर आप कुछ भी करा सकते हो, फिर आप अपने काम ऐसे सिद्ध कर लोगे, बट उसकी तपस्या बहुत कठिन है। तो किस तरीके के लोगों को ये तपस्या करनी? देखिए, बहुत सारे कम लोग हैं जिनको ये तपस्या करनी चाहिए, बट जो लोग परिवार के साथ नहीं रह रहे ना, वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि काल भैरव जब आपके सामने प्रकट हो जाएंगे ना आपकी तपस्या से खुश होके, तो आप उस ऑरा को संभाल नहीं पाओगे। आप हो सकता है आप मृत्यु लोक पहुंच जाएं, आप हो सकता है आपको बेहोश हो जाओ आप, तो आप घर में जो है ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी हैं, हमारा परिवार भी है, सब कुछ है, फिर आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और अघोरी की जिंदगी जो है, आप कभी भी सुनते होंगे कि कैलाश में ऐसे अघोरी बाबा दिखे जो कपड़े नहीं पहनते, नागा साधुज, और वो हमेशा हमेशा वहीं पे ही रहते हैं, बोला जाता है ऐसा। देखा, कई लोगों ने देखा है ना, कई लोगों ने देखा, कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं। तो उनको ठंड नहीं लगती क्या? हम तो जाते हैं, इतनी सारी जैकेट्स पहन के केदारनाथ जा रहे हैं, वो कैलाश पे जो है तपस्या कर रहे हैं, और वो आज के नहीं है, वो 100 साल की उम्र के नहीं है, वो हजारों साल पुराने बाबा हैं, अभी भी हैं। ऐसे संत हैं हमारे यहाँ पे, अभी भी हैं इंडिया में। तो ऐसा भी होता है। माता की बात करते हैं, माँ बगलामुखी चौथी महाविद्या है ना, चौथी शक्ति है, और इतनी पावरफुल है ना। जब कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हो, राजनेता बनने का योग तो है पर बन नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप फंस जा रहे हो, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो अड़चने आ रही हैं, कलयुग की ही देवी हैं वो भी। कई बार मैंने देखा कि लोगों के काम होते होते बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल, नेगेटिविटी है ना उनके साथ, इविल्स चल रही है, इविल आई चल रही है, घर में भूत प्रेत का आगमन बहुत ज्यादा हो गया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है।
मतलब साइन करने किसी के डॉक्यूमेंट जा रहे हो प्रोजेक्ट पे, और मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट है कि वो मैम आज तो बीमार हो गया, उसको एक फ्रैक्चर हो गया, समझ रहे हो, 6 महीने के लिए आपका पोस्टपोन हो गया चीज। ऐसी चीजों के लिए माँ बगलामुखी का सिर्फ एक हवन होता है, वहीं पर मंदिर में जाके करवाएं तो बेस्ट है, नहीं तो घर में भी आप माँ बगलामुखी का मंत्र कौन सा जाप ऐसा कर सकते समय हैं। है जिस समय जाना चाहिए? किसी भी समय जाइए आप, किसी भी समय जाइए, वहां पे पूजा होती है। और थर्सडे के दिन जो है येलो वस्त्र आप धारण कीजिए। आज थर्सडे था तो मैंने भी सोचा येलो पहन लूं, डे वाइज भी कपड़े पहन लेती हूँ। कितना फर्क पड़ता है ये डे वाइज से? कब बहुत पड़ता है। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए? काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिनका शनि खराब है, जिनका राहु और केतु खराब है, उन लोगों को काला नहीं पहनना चाहिए। मैंने जब भी देखा हम लोग मंदिर जाते हैं तो वहां पे हमें कलावा बांधा जाता है, इसका क्या महत्व है? क्योंकि आज तो हमेशा बंधवाया है लेकिन हमें पता नहीं है कि ये क्यों बांधा जाता है। देखिए कलावा एक ऐसी चीज है जो चेंज भी करना चाहिए। बंधवा तो सब लेते हैं पर उसको सालों साल पहन के रखते हैं। मैंने देखा राखी लोग पहन के अगली राखी तक मैं अपनी बहन को दिखाऊंगा कि देख तूने ही राखी खोली है और तूने ही बांधनी है। बहुत गलत बात है। कलावा जो है बहुत नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करता है, आपको पता है? मैंने देखा लोगों का तो फेड आउट भी हो जाता है और लोग पहन के रखते हैं। 21 दिन में कलावा आपको चेंज करना है और आप खुद बांधिए तो ज्यादा महत्व है। पर ये तो हमेशा पंडित जी बांधते पंडित जी बांध रहे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है 21वें दिन आपको पंडित नहीं मिल रहे, आप कहाँ पे अपने घर में बांधिए। जब आप कलावा क्यों पहनते हैं? ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो सके। नजर, हमारी मम्मी काला टीका बचपन में हमें लगाती थी, वो नजर हमें ना लगे किसी की बुरी, उसके लिए हम काला जो है टीका भी लगाते हैं और कलावा भी उसी के लिए पहना जाता है। तो उसको हमेशा, क्योंकि उसमें नजर इतनी ज्यादा आ गई तभी वो फेड आउट हो गया, खराब हो गया वो, उसको चेंज कर दो, पीपल के पेड़ के नीचे डालो, पानी में बहा दो, कहीं पे भी। हाँ, इस तरीके से कि वो 21वें दिन चेंज कर लेना चाहिए। 21वें दिन आपको चेंज करना है। और कोई मनोकामना बोल के आप अगर कलावा पहन ले, 3 गांठ बांध ले, उसमें 3 रोल ऑन करके 1 2 3, और अपने विश मांग ली और बोल दिया भगवान ये चीज मेरी पूरी होनी चाहिए। जिसमें भगवान तो खुद भी कर सकते हैं, खुद करिए। और आप किसी भी भगवान से और कोई भी चीज मांग के देखिए, 21 डेज में ना पूरी हो जाए तो मेरे को 200% वो पूरी हो जाएगी। अरे ये तो बहुत ही मतलब सरल उपाय है और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जनरली मैंने देखा लोग पहन के रखते हैं और ये उपाय आपके भी बहुत काम आ सकते हैं, तो जरूर करके देखिएगा। 21 दिन में 21 डेज में 200% आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। हमेशा मैंने ये भी देखा है कि जिस तरीके से लड़कियों को मंदिर जाने से रोका भी जाता है जब पीरियड्स होते हैं, और बाल बांध के जाने चाहिए, सर ढक के जाओ, तो ये सारी चीजें क्यों ऐसा, मतलब ये सारी चीजें ऐसे, इसका महत्व क्या है? इन चीजों का महत्व क्या है? देखिए पहले ना जब लोगों को पीरियड्स होते थे, फीमेल्स को जब पीरियड्स होते थे तो बहुत ना मंदिर जो होते थे ना घर के बहुत दूर होते थे, और लड़कियां जो फीमेल्स होती थी वो ही पूजा पाठ करती थी मोस्टली। वो जब पूजा पाठ कर रही होती थी तो वो सुबह 4 बजे उठ के पूजा करती थी, और मंदिर ना बहुत दूर होते थे। और गाँव में सब लोग, हम लोग गाँव से ही है ना, हमारे जो सिस्टर्स हैं, हमारे जो पुरखे हैं वो सारे गांव से ही हैं, पूर्वज। तो जब हमारे पूर्वजों ने क्या प्रथा चालू करी कि जब फीमेल्स जो इतनी पेन में है इस टाइम पे, जब पीरियड्स के टाइम पे आप देखिए कितने क्रैम्प्स आते हैं लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको शायद ब्लड लॉस भी हो जाता है, तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो रही होती है कि हम नहीं जा सकते, चल के हम इतना दूर कहाँ जाएंगे। तब ये प्रथा शुरू हुई थी कि आप फीमेल्स को इस कारणों से कि वहां पे जंगली जानवर भी होते हैं जो शायद ब्लड के स्पेल्स सूंघ के आपके पास आ जाएं, इसीलिए उनको अवॉइड किया जाता था। क्योंकि रात में वो निकलती थी, सुबह 4 बजे अंधेरा ही होता है। अगर हम उठ के देखें आजकल, तो आजकल क्या है, मंदिर आपके घरों में ही है, आपके आजू बाजू सोसाइटीज में रह रहे हैं, वहां पे भी टेम्पल्स होते हैं, तो आप जा सकते हैं। आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको जो है स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई अशुद्धि नहीं। आप माँ कामाख्या देवी के मंदिर, अगर आप माता को अगर मानते हैं, आप शिव और शक्ति की पूजा कर रहे हैं, अगर शक्ति को आप नहीं मनाएंगे, नहीं पूजेंगे, तो आपको कोई अस्तित्व नहीं है। आप सोचिए हमने जन्म कहाँ से लिया? माँ के गर्भ से हम निकले, है ना। सभी लोगों ने योनि से जन्म लिया हम लोग, तो हम भी अशुद्ध हुए। जब किसी भी फीमेल को बच्चा पैदा होता है तो ब्लड भी निकलता है। अगर जो भी साइंस स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाएंगे, है ना। और अगर हम उस जगह को गलत बोल रहे हैं, उस जगह को गंदा या उन लड़कियों को अपवित्र बोल रहे हैं जहां से सभी ने जन्म लिया, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो वहां से ना पैदा हुआ हो, है ना। तो अगर हम उस जगह को गलत बोल रहे हैं, उस लड़की को, फीमेल को ये बोल रहे हैं कि आप पूजा मत कीजिए उस समय पे, तो बहुत गलत बात है। तो मैं तो इन चीजों का, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, काफी सारे लोगों के कमेंट भी आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की जो जनरेशन है उनको ये सब समझ, हाँ बस आप छूइए ना। और मैं तो पूजा भी करती हूँ उस समय पे, थोड़ा सा आसन थोड़ा दूर बिछा के अपने घर में ही पूजा जरूर करनी चाहिए। दिवाली का भी समय आने वाला है, और कुबेर पूजा कैसे की जानी चाहिए बिफोर दिवाली, उसके बारे में भी कुछ बताओ। क्योंकि जब ये पॉडकास्ट हमारा ऐसे महीने में आ रहा है कि पूरा फेस्टिवल सीजन है और मुझे लगता है बहुत शुभ समय है, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि कुबेर पूजा बिफोर दिवाली कैसे करनी चाहिए। देखिए दिवाली की जो पूजा है ना, वो लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। और काफी सारे लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, वहां से स्टार्ट करती हूँ। लक्ष्मी गणेश गिफ्ट कर देते हैं लोग,
अपनी प्रोस्पेरिटी, अपनी लक्ष्मी जी आप किसी और को दे रहे हैं। गणेश जी क्या है, शुरुआत किसी भी चीज की आप पूजा भी शुरू करेंगे तो सबसे पहले गणपति जी की स्थापना करो, उसके बाद किसी और भगवान की, सत्यनारायण की पूजा, किसी भी भगवान की आप पूजा तभी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। आप उन्हीं भगवान को दे रहे हैं जिनको आप किसी भी रिद्धि सिद्धि के कारक हैं, गणेश जी है ना, लक्ष्मी माता हमारी वेल्थ है, उनको आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, अपनी आप अपना अच्छा समय उनको दे रहे हो। इसका मतलब कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आपको लक्ष्मी गणेश नहीं देने हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉइन एज वेल। अच्छा, लोग कॉइन पे छपे चांदी का सिक्का, सब उसमें लगे रहते हैं गणेश जी, और हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं, उनको यूज कर लेंगे, पूजा कर लेंगे आज शाम को उसकी। बिल्कुल गलत बात है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आप अपनी लक्ष्मी गणेश किसी को भी नहीं देने हैं, अपने भी नहीं देने और खरीद के भी नहीं देने हैं। दूसरी चीज, जब आप दिवाली पे ना सबसे ज्यादा तांत्रिक दिवाली पे ही एक्टिव हो जाती हैं, जितनी भी नेगेटिव हो रहा है। आप देखते हैं पुराने जमाने में बोलते थे होली दिवाली बेटा रात को घर से बाहर चौराहे पे मत जाइए, मम्मी पापा हमारे बोलते थे। क्यों बोलते थे? अब हमें ये सारी चीजें अब समझ आती है कि हम सोचते अरे ऐसा थोड़ा ना होता, पूरी दुनिया घूम रही है हम, क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिव पावर इतनी हाई इंटेंसिटी पे होती है, उनकी जो पावर्स हैं इतनी पावरफुल, कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हाई होती है ना नेगेटिव चीजों की, कि आप उससे बच नहीं पाओगे। अगर आपने किसी के ऊपर तंत्र करना है तो आप दिवाली वाले रात को करोगे तो वो होगा 100%, अपना इफेक्ट इतना ज्यादा डालता है वो। तो इस मतलब ऐसी चीजों से बचा कैसे जाए? जैसे चौराहे हैं, नीचे नजरे करके आप चौराहे से गुजरिए, आप देखेंगे कि कुछ लाल सिंदूर सा पड़ा हुआ है, मटकी सी पड़ी हुई है, बच्चे क्या करते हैं लात मार के देख लेते हैं, नींबू पड़ा है, नींबू मिर्ची पड़ी है, हम मजाक मजाक में उसके ऊपर पैर रख देते हैं। वो सारी चीजें फिर आपके ऊपर चिपक जाएंगे। आप समझो आप गए तो अकेले थे, घर से आ रहे हो दो होके, आप बिलीव करते हो इन सारी चीजों में? मैं तो इस चीज में हूँ, सभी लोग बिलीव करते हैं, जिनके साथ नहीं हुआ था सिर्फ वो नहीं बिलीव करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम भगवान में बिलीव करते हैं, अगर हम एक पत्थर, भगवान क्या है? आपने भगवान को देखा है ना? किसी ने नहीं देखा आज तक। आपने भूत को भी नहीं देखा, बट आप भगवान को मानती है और भूत को नहीं, क्यों ऐसा? मतलब हमेशा देखिए सिक्के के दो ही पहलू हैं, है ना। अगर आप या तो दोनों बोलिए कि मैं दोनों को नहीं मानती, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि दूसरी चीजें भी हैं। जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका अंत भी कहीं ना कहीं होगा। अगर अच्छी चीजें मेरे अंदर अच्छाई हैं तो ऐसा नहीं कि भावना में सारी चीजें अच्छी होंगी, मेरी बुरा पार्ट भी होगा जो शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वैसे ही हमारे भूत और प्रेत का भी है। हम नेगेटिव चीजों को बिलीव नहीं करते, बट कभी आप फील करना इस चीज को, आज के बाद से आप भी मानने लग जाओगे। कभी आप पार्टी में जाना, बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, है ना, अच्छा परफ्यूम लगा के, और रात को आप 12-1 बजे आ रहे हो, आपके ना पलकें बहुत टाइट हो गई हैं, आपके ना वॉमिट जैसा फील हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, कुछ ऐसा नहीं कि आपने कुछ खा लिया, ड्रिंक कर लिया, कुछ नहीं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मन भारी, रोने का मन कर रहा है, इमोशनल सी हो रही हूं मैं, सुबह उठ ही नहीं पा रहे हो आप बेड से, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से जो ये भूत प्रेत वाला जो टाइम होता है बहुत ज्यादा ये लोग, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज है ना वो रात को घूमती हैं, सुबह नहीं होएगा। सारी नेगेटिव एनर्जीज, भूत पिशाच, करण पिशाचनी, ये सारी चीजें जो है रात को ही घूमती हैं। तो जब दिवाली का समय आता है तो हमने ये देखा है कि दिए जलाए जाते हैं, तो इसका पीपल के पेड़ के नीचे मटकी रखेंगे, दिया जला देंगे, कुछ आप देखेंगे आटे से कोई रिचुअल करा होगा, गुड़िया से आप देखते हैं काला जादू करते हैं, गुड़िया के अंदर पिन चुबाते हैं, और इंसान को सच्ची में मारण क्रिया भी एक क्रिया है जिसमें उस समय पे अगर आप इंसान के पेट में सुई चुबा रहे हो तो उसके पेट में इतना इंटेंस दर्द होगा कि उसको डॉक्टर के पास आपको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। मार भी सकते हो आप किसी को तंत्र की साधना से। अगर आपको अच्छे से जनरली तंत्र आता है तो आप किसी के लिए किसी की मृत्यु भी करा सकते हैं, अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं। मैं तो खैर इतनी पावरफुल चीजें हैं। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, रुद्राक्ष पहनिए। क्यों पहना जाता है रुद्राक्ष? क्योंकि काला जादू हम पे ना कोई कर पाए। हाँ। कहीं मतलब बोला भी जाता है कि हर एक को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, 5 मुखी सबको पहनना चाहिए। हाँ, वो कोई भी पहन सकता है, चाहे वो हाथ में पहनो या गले, कहीं पे भी पहनो। आप एक पहन लो, जहाँ छुपा के पहनना चाहते हो वहां पहन लो। तो दिवाली में जो ये दियों का सिग्निफिकेंस है वो क्या है? जो दिए हम प्रज्वलित करते हैं घर में उनका, हाँ देखिए जब दिए जलाते हैं, बोला जाता था जब राम जी आ रहे थे वापस तो हम दीपावली मनाते हैं उनकी खुशी में, तो बहुत ज्यादा अंधेरा था तभी, है ना। आज के समय तो हम दिए जला देते हैं, बट उस टाइम पे क्या था, रोशनी नहीं होती थी। रात को आ रहे हैं, वो शाम के समय हो गया था, तो दिए जो है जला दिए थे सभी, पूरे गांव वालों ने, सारे है ना, सब लोगों ने दिए जलाए थे, और जितने सारे दिए जल रहे थे तो उनको रोशनी दिख रही थी कि वो हाँ अपने घर तक पहुंच जाए। इसी का महत्व आज है। और जब भी हम कहीं पे भी पूजा कराते हैं तो हम दिए जरूर जलाते हैं। जितने दिए आप जलाएंगे ना उतनी नेगेटिविटी हमारे यहाँ से दूर भाग जाएगी। अगर आपको कभी भी फील हो रहा है ना, जैसे मैंने बोला डार्क रूम, ऐसे ही दिए का महत्व है। दिए के अंदर ऑयल होता है, उसकी जो अपनी महत्वता है, अग्निदेव उसके अंदर प्रज्वलित है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा मायने रखती है। 5 रुपए का दिया भी आपको ये काम कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमें तेल का दिया जलाना चाहिए या वो उसका घी का दिया? तेल का दिया जलेगा। जो बहुत सारे जो दिए जलाते हैं वो तेल के दिए जलाते हैं,
उनकी अपनी एक महत्वता है कि आपके ऊपर कोई, जैसे मैंने बोला अभी, नेगेटिव चीजें चिपक भी गई हैं तो वो उनकी पावर्स को कम कर तो सकते हैं। ऐसी कोई वास्तु टिप ड्यूरिंग दिवाली जो लोगों को करनी चाहिए? देखिए, अपनी चौखट पे दिया जरूर जलाना चाहिए, अपने वॉशरूम में दिया जरूर जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो घर में तो बहुत अच्छा डेकोरेशन कर देंगे, बट वॉशरूम को वो काला डाके हम बंद ही करके रखेंगे लाइट। तो वॉशरूम से ऐसा क्या है? वॉशरूम राहु है। वॉशरूम में सबसे ज्यादा जितने भी घरों में मैं वास्तु करने जाती हूँ, मैं सबसे पहले कहती हूँ वॉशरूम दिखाओ। बोलते मैडम वॉशरूम भी देखना है, वॉशरूम क्यों? मैंने कहा वॉशरूम में ही तो है जो चीज है आपके घर के, वॉशरूम में ही बैठी होती है सारी। अब आप सोचिए, आप हैं, आप अच्छे से साफ सुथरे रहते हैं, अच्छे, जिस इंसान के ऊपर भूत चिपका हुआ है ना, जिसके ऊपर प्रेत का साया है, जिसके ऊपर जिन है, उस इंसान को नहाने का मन नहीं करेगा, गंदा रहने का मन करेगा, दांत नहीं साफ करेगा, खुद अपने आप को नीट एंड क्लीन साफ सुथरा नहीं रखेगा, तो वो वॉशरूम में जाके बैठा रहेगा घंटों घंटों। पर जिस तरीके से आप बता रहे हो, ऐसे काफी लोग हैं जिनके साथ ये चीजें होती है तो उन लोगों को पता भी नहीं होता, तो वो उनको नहीं पता ना, जैसे आप बिलीव नहीं करती हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें हैं। आपको कहीं पे भी किसी भूत को आप पसंद आ गया, किसी ने आपके ऊपर कोई कुछ चीज करा दी, तो वो आपके साथ रहेंगे बट आपको वो दिखेंगे नहीं, फील नहीं कर सकते हो आप उनको, वो आपको फील कर सकते हैं कि अच्छा ये कर रही है। वॉशरूम में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं हमारे। वॉशरूम को जितना साफ रखोगे, राहु अच्छा होगा, केतु बैलेंस होगा, आपके ग्रह अच्छे होंगे, आपको जो है लग्जूरियस लाइफ भी वहीं से आएगी। तो हमेशा एक कांच का बॉल लेना है, उसमें एक फिटकरी और एक खड़ा नमक जो रॉक सॉल्ट होता है वो रखना है, और लौंग के 2 लौंग रख दीजिए फुल वाली, वो उसके अंदर वॉशरूम में कांच की कटोरी में रख दो, हर वॉशरूम में रख दो। हर वॉशरूम में? अच्छा, कोई इसकी और दिशा दिवाली पे भी है? इसका हाँ? कोई दिशा भी है? कोई दिशा नहीं, कहीं पे भी रख दो आप, दिशा नहीं है इसमें, आप कहीं पे भी रख दो। बहुत अच्छी रेमेडी है ये, बहुत पावरफुल रेमेडी है, और जितने भी नेगेटिव चीजें होंगी सारी भाग जाएंगी इस। और उसको चेंज करना है हर सैटरडे, हाँ, 1 हफ्ते में एक बार। अच्छा, हर उसको सैटरडे flush out को कर पूरा दो। फ्लैश आउट करके दूसरा फिर भर दो, ये करना है आपको। तो दिवाली के आसपास अमावस्या भी आती है, उसका क्या जी। सिग्निफिकेंस? यही सिग्निफिकेंस है, उस दिन तांत्रिक बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, अघोरी जो है तपस्या करने लग जाएंगे। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करना चाहता है तो वो तपस्या करने लग जाएगा, वो आपके ऊपर तंत्र भेजना शुरू कर देगा। इतनी सारी नेगेटिव पावर्स जो है वो आपके आसपास बहुत ज्यादा घूमती हैं उस टाइम पे। इतनी ज्यादा विद्याएं जिनको आती हैं, वो लोग बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे होते हैं, शायद वो आपको गलती से आपके ऊपर पड़ जाए तो। इसीलिए बोला जाता है कि अमावस्या वाले दिन आप घर से ज्यादा बाहर ना जाए। बहुत सुंदर, हम लोग तो क्या है कि परफ्यूम लगा लिया, सुंदर बन के प्रिटी बन के घूम रहे हैं। मतलब लड़कियां तो हमेशा, मैं तो खुद ऐसी हूँ कि जब घर से निकलना है तो पहले परफ्यूम जरूर लगाना है, घर में भी शुक्र का कारक है ना, मैं तो इतना सारे लोगों को रिकमेंड करती हूँ, परफ्यूम तो लगाना ही लगाना है। कई लोग एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट भी करते हैं और कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए, उसका क्या रीजन है? शुक्र खराब होता है, जो हमारा लग्जूरियस लाइफ का कारक है। शुक्र एक ऐसा है जो आपको हर चीज मैनिफेस्ट करोगे मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो है एक दानव है, शुक्रदेव जो है, शुक्राचार्य। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आप किसी को परफ्यूम दे रहे हो तो आप अपनी लग्जरी उसको दे रहे हो, अपनी वेल्थ उसको दे रहे हो। कभी परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना। हाँ, कब कर सकते हो, कंडीशन है। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसको परफ्यूम गिफ्ट करो, क्योंकि वो ही आपका शुक्र है। आपकी वाइफ है, अपनी वाइफ को परफ्यूम, फ्राइडे टू फ्राइडे आप कुछ भी ब्यूटी इनहांस करने के प्रोडक्ट्स आप अपनी वाइफ को अगर देंगे, फ्राइडे टू फ्राइडे। आपका शुक्र अगर नीच का बैठा हुआ है, किसी भी कुंडली से अगर आपने देखा है कि आपने कभी दिखवाई है पंडित जी से कुंडली, एस्ट्रोलॉजर से, तो आपका अगर शुक्र उन्होंने बताया खराब है, आपको लग्जरी कभी नहीं मिलेगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को जो है परफ्यूम गिफ्ट कर दीजिए, लिपस्टिक दे दीजिए, बिंदी चूड़ी ये सब कपड़े दिला दीजिए, सारे शुक्र हैं और आपकी वाइफ आपका शुक्र है। तो ये तो हस्बैंड वाइफ का हो गया। और हाँ। अगर सपोज कोई एक मतलब लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको बॉयफ्रेंड से करवाया, बॉयफ्रेंड नहीं है तो मेल फ्रेंड से, मेल फ्रेंड दे सकते हो। और इसके अलावा ऐसी कोई टिप बताइए जिससे लग्जरियस लाइफ आपकी बहुत ज्यादा एनहांस हो सके? जी, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बनाना है। देखिए मैंने कुछ ग्रीन कलर के पेन से लिखा भी, अगर आपको दिख रहा है, मिट गया, नंबर दिख रहा है 24। ये 24 का क्या महत्व है? मैंने देखा है मेरी जो मेरी सिस्टर है वो भी अपने घर में ये 24 लगा के रखती है। हाँ, 24 है, लक्ष्मी माता का नंबर है, अगेन शुक्र का कारक है भी। 24 नंबर आप ग्रीन कलर के पेन से कहीं पे भी लिख देंगे, या वीनस माउंट होता है, ये हमारा शुक्र पर्वत है। लेफ्ट हैंड पे, दोनों हाथों में। अच्छा, दोनों हाथ में। इस पे अगर आपने 24 लिख दिया, क्योंकि लिखने में इजी रहेगा ना, इस हाथ पे मैं लिखूंगा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो इसीलिए 24 लिख दो, इन्फिनिटी का साइन। और यहाँ पे भी आपको इत्र लगाना है, नॉट परफ्यूम, इत्र। और ओम श्रीम नमः, ओम भार्गवाय नमः, 2 मंत्र बता रही हूँ। दोनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र 108 बार कर लीजिए, 24 बार कर लीजिए, और फिर देखिए 24 दिन तक ये लगातार करने के बाद आपकी लाइफ में कितना मैजिक होता है। जो चीज आपको लग रहा था ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खरीदने वाली हूँ, मतलब आप मैनिफेस्ट कर चुके हो, आपको लग रहा है मैंने ये लेनी है पर अभी नहीं, अगले साल लूंगी, वो आपको 24 डे में आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि आपको ये चीज मिलेगी। इंस्टेंट मनी चाहिए, उसकी रेमेडी है शुक्र की। दिवाली के टाइम पे बहुत कार्ड्स खेले जाते हैं और मतलब इसको माना जाता है कि ये शुभ भी होता है, और कई लोग इसको शौकिया तौर पे भी खेलते हैं और काफी हार जाते हैं। क्या ये सब खेलना चाहिए? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, लक्ष्मी माता का आगमन बोलते हैं हम लोग उस दिन होता है ना। तो पैसा क्या है? एनर्जी। जो लोग समझते हैं, मेटलिस्टिक चीजों को समझते हैं, वो एनर्जी भी
लक्ष्मी क्या है? एनर्जी है, चलायमान है, चली भी जाएगी। और जितना आप लक्ष्मी खर्च करोगे उतनी वापस आएगी। इस रील पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि मैडम आप तो सारे पैसे लुटवा दोगे। मैंने बोला था कि आप अपनी वाइफ को जो है लक्ष्मी रूप है, शुक्र है आपका, उनको पैसा देना शुरू कर दीजिए। 41 डेज तक रोज दीजिए, या शुक्रवार दीजिए, या अपनी सैलरी आई तो उसमें से आप 3-4 महीने देके तो देखिए। मतलब पूरा अमाउंट ही दे दे या कुछ अमाउंट दे दे, खुश रहनी चाहिए वाइफ को। शॉपिंग का सबसे बड़ा मुझे लगता है सबसे बड़ा रेमेडी है ये। रेमेडी और टास्क भी है लोगों के लिए, रखना नहीं चाहते। तो लक्ष्मी जी क्या है? वो फीमेल ही है, विष्णु जी की धर्म पत्नी ही है। जब आप देखते हैं कि इतना पैसा, लक्ष्मी माता का ही एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाऊंगी। लक्ष्मी जी, विष्णु जी के आपने काफी सारे पोस्टर्स देखे होंगे, पिक्चर में पैर दबा रही हैं। जब वो महालक्ष्मी होके अपने हस्बैंड के पैर दबा सकती हैं, तो आप तो एक घर में हम साधारण सी महिलाएं हम अपने पैर अपने पतियों के छूने में, हम सिर्फ करवा चौथ पे छू लेते हैं। वो भी हमें ऐसा लगता है अरे फोटो खींच दो। तो वो भी करना चाहिए। मेल्स को है कि अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए एक तो फोरहेड पे किस करना चाहिए। अच्छा, फ्राइडे टू फ्राइडे उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और जिस दिन दिवाली उस दिन सोना खरीदने का भी बहुत महत्व है, तो वो करें। और जो लक्ष्मी है, जो हमारी फीमेल्स है घर की, वो अपने हस्बैंड के 5 मिनट ऐसे ही रोज पैर दबाएं, पैसा उनके पास बहुत ज्यादा आने लग जाए लड़कियों के पास। दिवाली वाले दिन की बात, दिवाली वाले नहीं, वैसे भी दिवाली में क्या कर सकते हैं? दिवाली में जैसे आपने बोला जुआ खेलते हैं काफी सारे लोग, फिर हार भी जाते हैं। तो लक्ष्मी क्या है? वो लक्ष्मी को इधर उधर कर रहे हैं, एनर्जीज का फ्लो कर रहे हैं, राइट। जब आप लक्ष्मी निकाल रहे हो, आपके पास लक्ष्मी आ भी रही है, जा भी रही। कई लोग जो अच्छे लक्की होते हैं, जिनके पास वेल्थ आने होते हैं, उनके पास आती भी है। अच्छा भी है कई जगह पे, ये मानूंगी मैं कि अच्छी चीज है, खेलना चाहिए, बट आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग खेलते तो हैं, जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ना वो पार्टी का माहौल चालू हो जाता है रात से, है ना। फिर आजकल तो दिवाली पार्टी चल रही है ना, लोगों को एंजॉय करना, उससे पहले कर लो। देखो कोई भी चीज बुरी नहीं है। आप सोचो, मैं अभी इस युग में बैठ के बोलूं आप भगवा रंग के कपड़े धारण करके माला जपने लग जाओ, आप नहीं करोगे, राइट। अगर मैं बोलूंगी आप जो चीज पार्टीज कर रहे हो वो करो, ड्रिंक कर रहे हो करो, मांस मत खाओ बस, है ना, किसी को मार के मत खाओ। बाकी आप जो कर रहे हो करते रहो, कंटिन्यू, क्लब जाओ, पार्टीज करो, वट एवर यू डूइंग डू इट, बट कहीं ना कहीं 5-10 मिनट निकाल के भगवान को दे दो, मेडिटेशन कर लो और लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, अपने घर की लक्ष्मी को ही पूज लो। तो वही कंसेप्ट था कि जब दिवाली पे हम ये सब खेलते थे, तो उस टाइम पे जो है पुराने समय से चली आ रही है प्रथा, खेलना चाहिए, अच्छी बात है, बट आप ड्रिंक मत कीजिए साथ में। ये सब चीजें हैं। झाड़ू बहुत लोग झाड़ू का महत्व बहुत ज्यादा है। मैंने देखा है कि लोग झाड़ू खरीदते हैं स्पेशली दिवाली पर, गिफ्ट भी करते हैं। इसका क्या महत्व और क्यों किया जाता है? गिफ्ट नहीं करनी चाहिए झाड़ू, क्योंकि वो लक्ष्मी माता का ही रूप है। कभी आप देखेंगे पैर मार देते हैं कई लोग चलते चलते, या झाड़ू काम वाली बाई आई उसने आपके पैर पे, हम बोलते हैं कि पैरों पे मत लगाना, ये मम्मी बोलती थी पैरों में नहीं लगनी चाहिए, लक्ष्मी माता है, जय कर लो, लग भी गई गलती से। तो झाड़ू हमेशा अपने घर में आप लेके आए दिवाली वाले दिन, और जब आप लेके आए तो धनिया साथ में लेके आए, वो भी प्रॉस्पेरिटी और लक्ष्मी माता का रूप है। उसको अपनी तिजोरी में भी आपने पोटली बना के रखना है। एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ आपके व्यूअर्स को। एक धनिया की पोटली बनानी है, येलो कलर के कपड़े में या लाल कपड़े में, सूती कपड़ा, इतना छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसमें आपने धनिया डालना है जो आप दिवाली वाले दिन लेके आए हैं, एक चांदी का सिक्का जो आप दिवाली पे पूजा कर रहे हैं, उसी के अंदर वो डाल लीजिए, एक सुपारी, थोड़ी सी दालचीनी का एक स्टिक वो डाल लीजिए, उसकी गांठ बना के माँ लक्ष्मी के चरणों में आपने चढ़ा देनी है जिस दिन पूजा होती है दिवाली की। अगले दिन मॉर्निंग में वो उठाना है, नहा धोकर आपने उठा के पोटली अपनी तिजोरी में रख लेनी है। इतनी वेल्थ, इतनी प्रोस्पेरिटी आपके पास आने लग जाएगी। आज आप 100 करोड़ का काम करते हैं, 200 करोड़ का काम करने लग जाएंगे। तो इस दिवाली जरूर ये वाली जो इन्होंने रेमेडी बताई है, अपनी जो ये टिप बताई है, इस दिवाली जरूर फॉलो करिएगा। तो और मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है लोगों का वेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी रेमेडी बताएं, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि घरों में लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, हस्बैंड वाइफ चाहे इवन लव मैरिज भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते जा रहे हैं। और कुछ ऐसा रेमेडी बताइए जिससे थोड़ा सा घर को संभाल के रखा जाए। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, राधा कृष्ण की फोटो बहुत ज्यादा जगह पे आप ना लगाएं घर में, मोर पंख अपने बेड साइड पे रखें। आप जो है, जब हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, वो फिजिकल टच हम बोलते हैं, इंटीमेसी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है। ग्रह वाइज भी शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो हमारे संबंधों को अच्छा मधुर बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। अगर आप किसी से भी बाहर फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके बाहर है, आपका शुक्र खराब हो रहा है, और आप दिन के समय में अगर ये सब चीजें कर रहे हैं तो आपका शुक्र बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे 90% लोग हैं जो शायद मेरी बात को समझ पाएंगे कि वो ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइम में उनको टाइम मिलता है ना बाहर जाने का, घर तो रात को तो घर ही आना है, मेल हो या फीमेल हो। तो दिन में अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उसको आज से ही बंद कर दें, और जितना हो सके अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को ही प्यार करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका शुक्र खराब हो रहा है। आपकी लग्जरी सारी उस इंसान के साथ, उस पार्टनर के साथ आप शेयर करें, क्योंकि हमारी बॉडी में भी एनर्जी है।
आप देखिए कपड़े लोग पहन लेते मांग के, नहीं मांगने जी, मैं तो ज्वेलरी बहुत ले शेयरिंग करती। शेयर कभी नहीं करना, अपनी चीजों को आपने शेयर नहीं करना। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैडम करें क्या उसका। हाँ मतलब मेरी अगर मैं अपनी, Wardrobe। क्योंकि महिलाओं को आजकल सबसे ज्यादा एक ही शौक है शॉपिंग करने का, शॉपिंग, और इतना कपड़ा, तो फिर उस कपड़ों का क्या करें, क्योंकि जब हम नहीं पहनते तो हमें लगता है किसी को दे दें। दान दे दे। देखिए आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने घर में आसपास जो हाउस में आपके काम कर रही हैं उनको भी दे सकते हैं, बट देना किस तरीके से, प्रोसेस है उसका भी देने का। हाँ, उसको जब आप देना, आपने वॉश कर लिया, ठीक है, एनर्जीज आपकी खत्म नहीं हुई है, आपको 1 चम्मच नमक, रॉक सॉल्ट उसके अंदर डालना है या डलवाना है अपनी मेड से भी, और आप उससे वाइप आउट करके, उससे निकाल के, उसको धुल के, तब आपने वो देना है किसी को दान। अगर आप कहीं पे भी दान कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस से करना है। और सारे लोगों को जूते दान करने के बहुत मजा आता है। शनि आपका सारा खराब हो जाएगा अगर आप जूता दान कर रहे हैं तो। क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत फुटवेयर्स का लड़कियों को इतना शौक होता है, हाँ। बदल बदल के पहनने का, बट अगर आप जूते दान करें आपका शनि सारा गया। को नहीं, बट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी एक अपनी एनजीओ है वर्ल्ड वुमेन्स फोरम करके, और मेरी उसमें मैंने एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें मैं चलाती हूँ कि नो वन बेयरफुट। तो मैं जितने रेड लाइट्स मैं नया खरीदती हूँ, मैं अपना नहीं देती, हाँ। नए खरीद को उनको तो आपका बांटती हूँ, शनि अच्छा हो रहा है, तो उससे बेटर है। चलिए इस साल फिर आपने बहुत पैसे कमाए हैं। अगर आपने ये रेमेडी अगर इस साल शुरू करी है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। जितने आप जूता चप्पल का दान करेंगे, जितनी काली चीजों का दान करेंगे, नहीं देने, नया अपने नहीं खरीद देने, को दिए। अपने देने कैसे हैं, देने हैं वो भी, वो घर में क्या करोगे, क्या उसका? करेंगे उसका? ज्यादा जूते चप्पल भी शनि है। कपड़ों को तो आपने बताया कि नमक से धोकर उसको वापस कर देना, मतलब दे देना है। और अगर आपके जूते हैं तो गंगा जल का छिड़काव शुद्धिकरण के लिए। सबसे ज्यादा इवल आई, नजर दोष, सबका तोड़ हमारे घर में ही है, बट हम वो नहीं करते। क्लाइंट की मैं बात बताती हूँ, मैं वास्तु करने गई तो उनके घर में बहुत नेगेटिव चीजें थी और मेरे को दिखाई दे रही थी। मैंने बोला आप इस घर को जल्दी से चेंज कर लो, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। बोला अच्छा ठीक है मैडम, कर लेंगे, किराए पे हम कर लेंगे। उन्होंने क्या किया, बोल रहे हैं कि मैडम मैं तो 20 साल से बहुत सारे पूजा पाठ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा आप ना कुछ मत करना, आप सैटरडे के दिन ना गंगा जल लेना और आप अपने मेन डोर पे खड़े होकर साथ। अरे यार, मैं जब से 6 महीने से इस घर में आया हूँ, मैंने आज तक गंगा जल नहीं छिड़का, और मैं हमेशा उस घर में पुराने वाले में 20 साल से लगातार गंगा जल छिड़कता था। तो नेगेटिविटी तो आनी थी। आपको ना ऐसी पावर्स क्या करेंगी, आपको रोकेंगी। आप मंदिर जाना शुरू कीजिए, आपको जो अगर नेगेटिव चीजें आपके साथ हैं, चल रही हैं, आपको रोक देंगे, बीमार कर देंगी, आपको रोक देंगे। आपको क्लबिंग अच्छी लग जाएगी, आपको इन चीजों में मन ही नहीं लगेगा, आप टूट जाएंगे उन चीजों से। तो ऐसा ही होता है, आपके घर में चीजें, रिसोर्सेज रखी है हमारे घर में, बट हम पूजा नहीं करने का मन कर रहा हमारा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई चीजें आपके साथ ऐसी हैं जो आपको पूजा करने से रोक रही है। उनको मजा नहीं आएगा ना। आप पूजा पाठ करोगे, घंटी बजा दोगे, घंटी में इतनी वाइब्रेशन होती है, शंख में, बांसुरी में इतनी वाइब्रेशन है, डमरू में इतनी वाइब्रेशन है कि वो भगा देगी भूत को। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ गंगा जल छिड़कना है जूतों पे और दे देना है। दे देना। चलिए ये भी बहुत अच्छी टिप्स हैं कि दान कैसे किया जाए। तो इससे आप भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखते हैं, हम शेयर कर लेते हैं। हाँ। लिपस्टिक एक दूसरे की लगा ली, सिंदूर, बिंदी, ये सब, चूड़ियां पहन ली, कपड़े पहन ली, कभी नहीं करना, क्योंकि हमारे सुहाग की निशानी है। इसको आप किसी के साथ, इवन अपनी सिस्टर के साथ भी आपको शेयर नहीं करना, इससे आपकी एनर्जीज खराब हो रही है। अभी आपने सुहाग की निशानी की बात करी, तो करवा चौथ भी आने वाला है, तो ऐसे कोई ऐसी टिप बताओ या कोई ऐसा रेमेडी बताओ कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए जिससे आपके जो पति हैं उनकी लंबी आयु हो और अच्छा आपका जीवन बीते। देखिए फास्टिंग करनी चाहिए सबसे पहले तो, और 16 श्रृंगार का सामान जरूर खरीदना चाहिए नया। अच्छा हाँ, आप बिंदी ले सकते हैं, लिपस्टिक ले सकते हैं। खुद खरीदना चाहिए, हस्बैंड को देना चाहिए। नहीं, बट ये तो एक वो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का भी हमेशा माना गया है कि मदर इन लॉ गिफ्ट करती है। वो मदर इन लॉ इसीलिए गिफ्ट करती थी क्योंकि पुराने समय में जो है, जो मदर इन लॉ दे देती थी वो फीमेल्स पहन लेती थी। आजकल के जो समय में सिर्फ सरगी ले लीजिए, खाने पीने की चीजें आप बता दीजिए अपने मदर इन लॉ को, वो ले लीजिए, या फिर शगन ले लीजिए, शगन ले लीजिए और अपने आप ले लीजिए, या हस्बैंड अगर लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आप जितना अपनी वाइफ को देंगे, अगेन वो शुक्र का कारक है, इसीलिए ये रिचुअल हमारा चला आ रहा है कि करवा चौथ का जो फास्ट है लड़कियां फीमेल्स करती हैं। और हमेशा आप देखेंगे भी बहुत ट्रेंडिंग भी है, रील्स डालते हैं लोग, आज मुझे ये गिफ्ट मिला, इस करवा चौथ पे मेरे को ये मिला, मेरा मंगलसूत्र मेरे को मिला। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपकी लग्जूरियस लाइफ को, आपकी लक्ष्मी, आपके घर की लक्ष्मी जितनी खुश हो जाएगी ना उस दिन, फिर आपके घर में लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी। तो कौन सी ऐसी जो बेस्ट चीज है जो पति को देनी चाहिए? सोने की कोई भी चीज जरूर देनी चाहिए। चांदी की पायल, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते सोना तो चांदी की पायल जरूर देनी चाहिए। चंद्रमा अच्छा होता है, शुक्र जो है चांदी होती है, चांदी में भी शुक्र है, और इसीलिए आपको चांदी की कोई भी चीज जरूर गिफ्ट करनी चाहिए। और ऐसे कोई रेमेडी बताओ जिसमें, मैंने देखा आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, जो फादर मदर होते हैं हमारे घरों में, जो ओल्ड एज लोग हैं, पहले इतनी नहीं होते थे क्योंकि अब खान पीन हमारा बहुत खराब हो चुका है। ओल्ड एज छोड़ो, आजकल तो यंग लोगों को इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ऐसी कौन सी रेमेडीज घर पे करनी चाहिए जिससे हेल्थ सबकी ठीक रहे? देखिए हेल्थ इश्यूज जिनके भी घर में भी होते हैं ना, बेड साइड पे पानी रख के सोते हैं। साइड का जो टेबल रहता है ना हमारे बेड का, पानी रख लेंगे। ऊपर कई लोगों का मैंने देखा पानी रख लेंगे, पीने का पानी, पीने का पानी, कि रात को प्यास लगेगी। आप रख रहे हो ना, आप नेगेटिव एनर्जीज को बुला रहे हो।
आप गंदे मेसी रूम में सो रहे हो, बेडरूम में चप्पल उतार दी, जूते उतार दिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बेडशीट नहीं वेल्डू करके आपने सो रहे हो, कुछ भी करके सो रहे हो, मतलब कुल मिला के बच्चों की पढ़ाई के सामान भी वहीं पड़े हैं। आपको जितना आप अपने बेडरूम को साफ सुथरा रखेंगे और वहां पर बैठकर खाना जितने लोग खाते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो आईपैड पकड़ के फोन्स पकड़ के अपने बेडरूम में खाना खा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं रील्स। ऐसा नहीं करना है। जितने लोग आप ऐसे, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज इसको आज से करना बंद कीजिए, क्योंकि बहुत नेगेटिव ऊर्जाएं आपके साथ आ रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है वो बेड आपको कितना दुख दे देगा। सिर्फ सोने के समय आप जाइए। अच्छा, मतलब खाना बेडरूम बेड क्या पे है? बैठ के नहीं खाना। नहीं, नीचे बैठ के खाइए ना, जमीन पे कहीं नहीं है डाइनिंग टेबल, नीचे बैठ के खाइए, सबसे अच्छा है। सारे 7 चक्रास बैलेंस होते हैं। आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो डाइनिंग टेबल नहीं है मैडम, हम क्या कहाँ खाएं? सोफे पे बैठ के खा लीजिए, नीचे कारपेट बिछा लीजिए, नीचे चादर बिछा लीजिए, नीचे बैठ के खाइए। पुराने जमाने में जब हम लंगर प्रसाद आज भी ग्रहण करते हैं, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, जब हम गुरुजी के जाते हैं मंदिर, बड़े मंदिर, वहां कितने भी रईस लोग होंगे, कितने भी अच्छे तबके के लोग होंगे, वो सारे नीचे बैठ के एक ही थाली में से 4 लोग खाना खा रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके चक्र, बोलते हैं कैंसर जैसी बीमारी भी दूर हो रही है। क्यों? फेथ। गुरु जी का महत्व मतलब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप उसके बारे में, क्योंकि आप कह रही है मैं उनको मानती बहुत हूँ, तो उनके बारे में कुछ जरूर देखिए, शिव जी का ही रूप बोला जाता है गुरु जी को। शिव जी ने ही अवतार लिया है गुरु जी के रूप में। और अगर आप उनको गुरु मान के भी पूज रहे हैं, जो एक माध्यम, गुरु क्या है? गुरु एक माध्यम है जो हमें भगवान से मिला रहा है। तो मुझे तो शिव जी की जो भक्ति मिली है वो मेरे गुरु जी से ही मिली है। महादेव को मैं पहले से भी बहुत मानती थी, और गुरु जी की मेरी लाइफ में आने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, बहुत नेगेटिव पावर्स मेरे ऊपर हावी हो गई थी, और मैं ऐसी चीजों में चली गई थी कि मैं 6 महीने बेड रिडन रही हूँ कुछ सालों पहले। और जितने लोग मेरे फैमिली से हैं वो बहुत अच्छे से मुझे समझ पाएंगे, क्योंकि एक साइंस बैकग्राउंड होके, मैं साइंस पढ़ी लिखी हूँ, मेडिकल इंडस्ट्री से काम करके, मल्टीनेशनल कंपनी से काम करके, और फिर आज एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल बातें, स्पिरिचुअल गुरु बन के कैसे मेरा आप स्पिरिचुअल गुरु मानती हैं अपने आप को? यस। इसीलिए क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों की हेल्प करने में बिलीव करती हूँ, ऑल्दो कंसल्टेशन की फीस भी रहती है, बट स्टिल क्योंकि हम इतने सारे लोगों से बात नहीं कर सकते। हाँ, ये आपका प्रोफेशन है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी से रेमेडी ले रहे हो, तो अगर आप उसकी जो दक्षिणा है नहीं दोगे तो आपको लगती भी नहीं है, फलता ही नहीं है वो चीज। तभी बोला जाता था। तो ऐसी सारी चीजें हुई मेरी लाइफ में, तो मुझे तब लगा कि हाँ, ये सारी चीजें काम करती हैं और होनी भी चाहिए, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो गुरुजी हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर उन्होंने ठीक किया है। सिर्फ एक लोटा लेके जाइए आप वहां पर, और बोलते हैं बड़े मंदिर जो भी गया है वो कभी खाली हाथ नहीं आया। मैं अभी रिसेंटली होकर आई। अरे अभी मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, और मैं आपको सच बताऊं, ऑरा देखा आपने वहां का? बहुत अच्छा ऑरा था, बट मैं बहुत टाइम से ऐसा था कि मैं जाना चाहती थी और मेरा नहीं बन पाता था। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा चीजों को मानती कम हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान मुझे थोड़ा दुख दे के या फिर किसी इस तरीके से बुलाता है, जब टाइम लेके पूरा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आज सोचूं कि मुझे गुरुजी मंदिर जाना है तो मैं चली जाती हूं, ऐसा नहीं होता। देखिए, भगवान का बुलावा और आप कितने आध्यात्मिक हो रहे हैं, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। आप अपना गुरु नहीं चुनते, गुरु आपको चुनता है। आप भगवान को माननी शुरू करते हैं। या मैं स्पिरिचुअल गुरु कैसे बनी? मैंने चुना थोड़ा ना, मैं तो प्रोफेशनली कुछ और, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाई कराई है। तो आपने इसके लिए भी पढ़ाई करी है, बट आप ये सोचिए ना कि मेरा जो प्रोफेशन है वो तो बहुत अलग है। मेरे माँ बाप ने तो मुझे कुछ और पढ़ाया, डिग्री करवाई है ना, बट मैं किस चीज में चली गई? क्यों? क्योंकि जो एनर्जीज है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं, बोल रहे हैं भावना तुम इस चीज के लिए बनी हो और ये समाज की सेवा करो। ये सेवा ही है। आप देखिए, सनातन धर्म में आप किसी को, बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपने मेरे से 1 घंटे में बहुत कुछ सीखा होगा और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस तरीके से अवेयरनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के बच्चों को, खासतौर से। सही बात है, क्योंकि लोग मानते नहीं है ना, इन चीजों को मानते। गणेश जी की फोटो होती है ना, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनकी किताबों पे आप गणेश जी चिपका दीजिए, छोटे छोटे, बहुत क्यूट से भी नहीं। बट आप एक बात बताओ ना, वो किताबों को वो बच्चे स्कूल भी लेके जा रहे हैं। अगर मैं छोटे बच्चा है अगर कोई, और उसकी किताब में लगाऊं, कभी वो नीचे गिर रही है तो लगाना चाहिए। तो आप टेबल पे लगा दीजिए, हाँ, जो बड़े बच्चे हैं, जो कैरी कर सकते हैं, वहां पे लगा सकते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके टेबल पे लगा दीजिए, जहाँ स्टडी टेबल रहती है। मैंने बहुत ऐसे बिजनेस फैमिलीज भी मैंने देखी हैं कि बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत पैसा होता है, बट कहीं ना कहीं एक सडन डाउनफॉल आ जाता है। वो क्या रीजंस होते हैं कि वो डाउनफॉल आए, और उनको क्या करना चाहिए कि वो वापस उस स्टैंडर्ड को या उस जो उनका लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर सके? ऐसा कोई रेमेडी बताएं। देखिए, नजर दोष सबको खा जाती है। आप कितना भी बड़ा अच्छा घर बना लेंगे, दिवाली के समय पे भी अगर आप घर रख रहे हैं ना, सुंदर बना के हम डेकोरेट पूरे साल करते हैं उसको, कि दिवाली पे ये चीज नहीं लाएंगे। इवल आई सबसे ज्यादा दिवाली पे, जैसे मैंने बोला, सारी नेगेटिव ऊर्जाओं का फ्लो हो रहा होता है इस टाइम पे, और इवल आई लगती है। इसी तरीके से जब बिजनेसमैन बहुत ग्रोथ पे जाता है, आप बोलेंगे कि अंबानी भी तो है, उनको आप मेरा पॉडकास्ट हो रहा था तो आई सेड मुझे नजर लग गई है, सो द पीपल आर लाइक अंबानी को क्यों नहीं लगती है नजर? या आप देखेंगे कि जो सलमान खान है वो हमेशा अपने हाथ में फिरोजा पहन के रखते हैं, मुस्लिम होने के बावजूद।
वो अपनी evil eye को इस तरीके से बचाते हैं। अंबानी की आपने शादी देखी, इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है, सब कुछ, सब बहुत पैसा हो रहा है, नजर नहीं लग रही, बट उनको क्यों? आप देखेंगे उनके हाथ में हमेशा काला धागा बंधा रहता है। हर संत महात्मा हर पूजा विधि को वो सात्विक तरीके से करते हैं, मतलब उन्होंने लेविश तो वो किया। नीता अंबानी जी हमेशा पूरा रोल प्ले कर रही हैं उस चीजों में। हाँ, आप पूजा पाठ हवन में अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो वो 3 घंटे बैठ रही हैं। वो ये नहीं अपनी मेड को बोल रही है, अपने उनको बोल रहे हैं वर्कर्स को कि आप कर लीजिए मेरे बिहाफ पे, नहीं, वो हर संत को हर महात्मा को बुला रहे हैं अपनी शादी में, हर एक को खुश रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो जब दान कर रहे थे ना, खाना जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो शादी में डिस्ट्रीब्यूट होता, हर मीडिया कर्मचारी को उन्होंने खाना दिया, अपने हाथों से खिला रहे थे। तो वो उसी प्रेम भाव से, उतनी ही श्रद्धा से वो खाना खिलाया जा रहा था। क्यों? इसके पीछे उनको बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि वो किससे कंसल्टेशन ले रहे हैं, बट वो ले रहे हैं। कंसल्टेशन के तो नहीं हो पाएगा, कोई भी इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगा, वो गिर जाएगा। जब भी नजर लगे, बिजनेस में नजर लगे, तो कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा हो नहीं सकता कि नेगेटिव चीजें नहीं है और आपका बिजनेस एकदम से डाउन होता है। ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, सब चीजों की रेमेडी होती है, हर चीज आपकी रेमेडी। जब एक मकान खरीदे जाते हैं, जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, तो कौन से ऐसी चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए? कौन सी साइड ऑफ द लोकेशन है? जैसे कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में आपका मकान नहीं होना चाहिए, इस तरीके का सन फेसिंग होना चाहिए, तो कौन पार्क सामने नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीजें जो आप हमारी ऑडियंस को? 2 चीजें ऐसी बता देती हूँ जो बिल्कुल बेसिक सी हैं और सबको लेमैन लैंग्वेज में समझ भी आ जाएगी, है ना। नॉर्थ ईस्ट में कभी टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए। जब भी घर जाए अपने फोन में खोल के देख ले, सब समझ आ जाएगा कौन सी डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उस तरफ आपका पॉट नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आप टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। खाना बनाने का स्थान भी नॉर्थ ईस्ट में, क्यों? क्योंकि वहां पे पानी, जल की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट इज अ वाटर डायरेक्शन, तो वहां पे जल अगर है, आप उसके ऊपर अग्नि डाल रहे हैं, आप उसके ऊपर ऐसी चीजें रख रहे हैं, तो वो नहीं है। वो हमारे ईस्ट के देवताओं के ईशान कोण बोला जाता है उसको, तो बहुत प्रोस्पेरिटी देने वाली दिशा है, तो वहां पर आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नंबर 1। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, वो भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, साउथ की डायरेक्शन तो कोई भी, वो तो बेकार है। साउथ वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। वो घर पनपेगा ही नहीं, वो हम डिसमेंटल कर, दोनों स्थिति में हम या तो घर चेंज करने के लिए मैं बोल देती हूँ, या फिर बोलती हूँ उसको डिसमेंटल करा दो अगर वॉशरूम है तो। ये 2 चीजें तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी 2 चीजें अलग अलग है। आपको किस चीज में ज्यादा बिलीव करते हैं? मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बिलीव करती हूँ, बट न्यूमरोलॉजी भी अपना काम करती है। लोग नेम फेम के पीछे भागते जा रहे हैं और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपने नाम में भी कुछ लेटर्स ऐड कर लेते हैं। ये कैसा रेमेडी है? ये रेमेडी ये भी किया जाता है, न्यूमरोलॉजी में किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में तो हम नहीं कराते हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी काम करता है। आपको क्या नंबर सूट करता है? आपके घर का नंबर 4 जो नंबर होता है वो राहु का नंबर बोला जाता है। 4 नंबर के लोगों के साथ कभी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। उनको टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। उनका दिमाग जो है बहुत शार्प होता है, बट टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। बहुत एंगर इश्यूज, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। 7 नंबर के लोग, जो मैं भी हूँ, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बातें करना बहुत पसंद होता है। इस तरीके से नंबर अपना रोल प्ले करते हैं। 1 नंबर हमेशा राजा का होता है। राजा तो रहेगा पर इगोइस्टिक रहेगा। 1 नंबर में जो 1 तारीख को पैदा, 8 वालों का पता है कुछ, मैं 8 हूँ। 8 है शनि। हाँ। शनिदेव के, आप शनिदेव से रूल होते हो। शनि वाले अच्छे होते हैं, काम होते हैं, कूल होते हैं। शनि, पर मुझे ऐसा लगता है 8 लोगों को बड़ी स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। आप अपनी लाइफ के 35 इयर्स के बाद ग्रोथ आती है। मेरा समय आने वाला है। जी बिल्कुल। 6 नंबर लक्ष्मी माता का नंबर है, श्री जी का नंबर है, तो बहुत उनको पार्टनर बना लीजिए, तो आपको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पार्टनर बना लीजिए। उनकी सलाह, वो अपने लिए बेकार होते हैं 6 नंबर वाले। अच्छा। हाँ, अपने लिए उनका इतना अच्छा नहीं रहता, पर दूसरे के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। कुछ कोर्ट कचहरी वाले जो केसेस चल रहे हैं, उनके बहुत टाइम से पेंडिंग हो रहे हैं, किसी वजह से क्लियर ही नहीं हो रहा उनका कोर्ट का केस, तो उन लोगों को क्या रेमेडी करना चाहिए? देखिए, 10 छुआरे लेने हैं, एक लाल कपड़ा लेना है, मंगलवार के दिन ये काम करना है। घर से लेके जाने हैं ड्राई जो डेट्स होते हैं छुआरे, उसको ले लें, पोटली बना लेनी है, कुछ सिक्का उसमें 1 रुपया 2 रुपया जो आपकी इच्छा वो रख लें, पोटली बना के घर से लेके जानी है 10 छुआरे की। 5 छुआरे आपने, मतलब जब छुआरे की पोटली है, हनुमान चालीसा पढ़नी है 3 बार, और हनुमान जी के सामने अपनी बाधा बतानी है कि मेरे ऊपर कोर्ट कचहरी का ये चक्कर चल रहा है, आप इसको हर लीजिए। वो जाके आपने हनुमान जी के पैरों के नीचे रख दिया। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ के उठ रहे हैं, 5 छुआरे वहीं पे रहने देने हैं। 5 छुआरे लाकर अपने पूजा के स्थान पर रख देने हैं, लाल कपड़े के साथ गठरी बांध के, पोटली बना के वहां पर रख देनी है। और जब तक आपका काम ना बने, जब तक आपका चक्कर खत्म ना हो कोर्ट का, तब तक वहीं पे रखना है। और उसके बाद अपने घर के गमलों में प्रवाहित जल प्रवाहित कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कारगर रेमेडी और 200% काम करती है, काम करेगा, क्योंकि बहुत केसेस लोगों बहुत केसेस है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं। डाइवोर्स केसेस के में बारे में बताओ, क्योंकि बहुत लंबे चलते हैं डाइवोर्स केसेस। देखिए, डाइवोर्स के केसेस जो भी करते हैं ना, तो उनके तो ग्रह प्लैनेट्स दोनों के, हस्बैंड वाइफ के, खराब हो जाते हैं। क्योंकि
क्योंकि जब आप किसी के साथ जुड़ते हो, जब शादी होती है तो हमारे दोनों की ही कुंडलियां देखी जाती हैं, हस्बैंड की भी, वाइफ की भी। तो जब आप डाइवोर्स ले रहे हो तो मैं तो यही बोलूंगी कि ना लें तो ज्यादा अच्छा है। बट जिनको भी डाइवोर्स से निजात लेनी है वो भी हनुमान जी की आराधना, माँ बगलामुखी की आराधना करना शुरू कर दें। बहुत पावरफुल है माँ बगलामुखी, घर में भी कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का मंत्र है वो आप चैंट कर सकते हैं। सरसों की जो पीली सरसों होती है उसी से आप हवन कर सकते हैं। एक कटोरी में पीली सरसों ले लीजिए, दूसरी कटोरी खाली ले लीजिए, उसी में आपको जो है आहुति देनी है बिना अग्नि जलाए। इस तरीके से सरसों ली, इसमें डाल दी, दूसरी कटोरी में डाल दी, मंत्र पढ़ते गए और डालते गए। ओम रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम संवया जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशया रीम ओम स्वाहा। ये बहुत लंबा मंत्र है, मैं बता दूंगी कमेंट करके। जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आजकल चल रही है। मुझे नहीं लगता कि भावना जी से अगर मैं जितने भी रेमेडीज पूछती रहूंगी एपिसोड खत्म होने वाला है। बट कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आप इनसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आई एम श्योर शी विल रिप्लाई टू इट। बिल्कुल। और बहुत अच्छे रेमेडीज भी इन्होंने हमें बताया, और उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, वेल्थ, हेल्थ सब बेटर हो जाएगा। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इजी टिप्स, क्योंकि हमेशा घरेलू नुस्खे, क्योंकि हमेशा माना जाता है कि वास्तु सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट जिस तरीके से आज आपने हमारे शो में सब व्यूअर्स को बताया है और बहुत ही इजी वे से बताया है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। Thank you so much everyone for watching us, and do subscribe us Facebook, Insta, social media everywhere। भावना जी को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, इनकी टिप्स बहुत इजी हैं। Do follow her on Instagram also, and thank you for joining us।